करता हूं। ब्लू लाइफ की ट्रेनिंग जो आज मैं देने वाला हूं प्रोडक्ट के बारे में, इसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि जो नॉर्मल जो हमारी बीबीओ होती है उसमें हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग 15 या 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे में खत्म कर देते हैं सारे ही प्रोडक्ट्स के बारे में, 2 या 3 पॉइंट्स बोल के अगले प्रोडक्ट में चले जाते हैं। आज मैं थोड़ा सा और डिटेल में बोलना चाहूंगा। ऑलरेडी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से हो रही है, डॉक्टर रम्या की, रामन सर की, बीच बीच में श्याम सर की, सभी लोगों की हो रही है। पर इसके साथ साथ जैसे नेत्रपाल जी ने बोला, जितनी ट्रेनिंग मिले उतना अच्छा। तो कहाँ से कितना अच्छा इंफॉर्मेशन किससे मिल जाए ये हम बोल नहीं सकते। कौन हमें एक ऐसा पॉइंट दे दे जो पॉइंट पकड़ के हम ब्लू लाइफ में डायमंड पहुंच जाए, बोल नहीं सकते। तो इसलिए चलिए आज थोड़ा डिफरेंट से शायद ट्रेनिंग रहेगा आपके लिए कि ये ब्लू लाइफ का जो प्रोडक्ट्स है इसके बारे में। पिछले जो 5 सालों में ब्लू लाइफ के काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डेवलप हुए हैं, जो आए हैं, इनके ऊपर काफी R&D हुआ है, इनका पूरा क्लिनिकल डेटा, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, काफी कुछ हुआ है। मगर एक साधारण व्यक्ति अगर जो ज्यादा कुछ नहीं जानता, उससे मैं बात करूंगा तो किस लैंग्वेज में बात करूंगा? उसको अगर जाके मैं टेक्निकल चीजें बोलूंगा तो वो डर जाएगा कि इतना टेक्निकल चीजें अगर बोलना पड़ेगा तब तो मैं प्रोडक्ट कभी मैं किसी को बेच ही नहीं पाऊंगा, किसी को बोल ही नहीं पाऊंगा, मेरे को कस्टमर बनेंगे ही नहीं। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि एक आम आदमी को भी ये समझ में आ जाए, उस लैंग्वेज में आप कैसे समझाएंगे अपने दोस्तों को या अपने डाउनलाइंस को? तो चलिए सीधा प्रोडक्ट ट्रेनिंग की ओर चलते हैं। ब्लू लाइफ के प्रोडक्ट्स आप सारे ही प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं, मगर आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में, शायद थोड़े से और नए पॉइंट्स के साथ आपके साथ ये ट्रेनिंग शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले ये प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये एक सवाल बहुत बड़ा चीज है जो लोग पूछते हैं कि सर मेरे को तो कोई बीमारी ही नहीं है, मैं तो एकदम हट्टा कट्टा नौजवान हूँ, कोई बीमारी नहीं है, 25 साल का एकदम एकदम जोशीला लौंडा हूँ या लौंडी हूँ, तो मैं क्यों खाऊं ये प्रोडक्ट? मेरे को तो इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो जो 60 साल 70 साल के बूढ़े लोग हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये प्रोडक्ट जब आप किसी को देते हो या जब खुद खाते हो, तो उसके लिए सबसे पहला आपका यहाँ पे एक जरूरी चीज है कि ये प्रोडक्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानिए। तो इसमें आप सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा वेलनेस करके एक इंडस्ट्री क्या है। काफी सारे लोग जानते हैं, मगर फिर भी मैं आज रिपीट कर रहा हूं ताकि जिनको नहीं मालूम या जिनके जिनकी जानकारी इसके बारे में थोड़ी कम है, उन्हें थोड़ा सा और हेल्प मिले। तो वेलनेस एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि इलनेस का ऑपोजिट है। अब इलनेस तो हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, नर्स, लैब, दवाई की दुकानें, ये सब इलनेस कैटेगरी में आती हैं। जैसे कि अगर मेरे को फॉर एग्जांपल बुखार आया या सर दर्द हुआ या मेरे को पेट में कुछ दर्द हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, एक दुकान में जाता हूँ, डॉक्टर वहां पे जो दवाई की दुकान है, तो वहां पे आदमी से बोलता हूँ कि भाई साहब एक बुखार की दवाई दे देना, पैरासिटामोल या डोलो या कुछ भी एक दवाई देके मैं खा लेता हूँ। अगर आपको कोई बुखार नहीं है, आप एकदम जैसे मैंने कहा हट्टे कट्टे नौजवान हैं, तो क्या आप वैसे ही जाके एक डोलो या पैरासिटामोल खाओगे? जी नहीं। जब आपको कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी या कुछ ना कुछ एक डिफिकल्टी आती है, तब आप जाके वहां पे इलनेस कैटेगरी का जो एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो एक फील्ड से हम जाके एसोसिएट होते हैं। अगर बीमारी या तकलीफ ज्यादा है तो डॉक्टर से भी मिलना पड़ता है। अगर बुखार बहुत तेज हो गया, 105 106, तो डोलो से काम नहीं बनेगा, वहां पे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर आपको वहां पे क्या देगा? वहां पे डॉक्टर आपको एक सुई लगाएगा या शायद आपको एडमिट भी कर ले। तो यहाँ पे वेलनेस एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि आपको आपकी बॉडी का हेल्थ मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। आपके बॉडी में आपका हेल्थ मेंटेन रहे, सर ये एक आपकी मिनट। मदद। हाँ। संजय जी आप ये प्लीज ऐसा ना करें, इसको मिटा दें, है ना, क्योंकि जैसा कि आप और मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे हैं, है ना, तो कोई भी करके स्क्रीन पे ड्रॉ ना करे प्लीज। साइंटिस्ट यहाँ पे ना बने, पेब्लो पिकासो नहीं बनना है, अपने को एक प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए आया है। तो ये आप चंद्रे जी जो है, चंद्रे जी इसको वापिस से मिटा दे जिस तरह से आपने इसको बनाया है। तो प्लीज सर आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर यहाँ से मिटा पाता हूँ तो यहीं से मिटा देता हूँ, और स्टॉप करने का ऑप्शन भी है हमारे पास, तो जरा मैं स्टॉप कर देता हूँ, एक मिनट। जी सर।
चलो डिसेबल तो कर दिया है, मगर मिटाने के लिए मेरे ख्याल से उन्हीं को मिटाना पड़ेगा वहां से। एक सेकंड। मेरे को यहाँ से मिल ले रहा है, मेरे ख्याल से उन्हीं को ऑप्शन है वहां से मिटाने का, या होस्ट मिटा सकते हैं शायद। ओके, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ सर, थोड़ा सा मुझे भी इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। और भोजराज सिंह जी, एक बार चंद्रेश जी को बोलिए, आप जिस तरह से आपने इसको बनाया उसको वापिस से रिमूव कर दीजिए। मैं सर को होस्ट बना देता हूँ। सर आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ चलिए, क्लियर हो गया। तो सॉरी, जाने जाने में शायद उन्होंने किया है, तो एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माय साइड सभी लोगों को। तो वेलनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि आप अपने बॉडी का हेल्थ मेंटेन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि जो 25 साल में जो हेल्थ रहती है, वही आपको 30 साल में, 40 साल में, 50 में, 60 में रहे, इसके लिए हम वेलनेस फॉलो करते हैं, हमारे लाइफ में वेलनेस लाते हैं। तो क्या है वेलनेस? अगर मैं एक 20 साल या 30 साल पहले की बात करूं, हम जो मीटिंग में है मेरे ख्याल से ज्यादा यूथ है, मगर आप जरा थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखिए, 30 साल पहले की बात, लोगों को सबसे ज्यादा क्या बीमारियां होती थी, लोग को क्या सबसे ज्यादा बीमारियां तंग करती थी? एक बीमारी थी मलेरिया, जो लोगों को बहुत डरावनी लगती थी। ट्यूबरक्लोसिस, ये बीमारी तो सबसे डरावनी बीमारियों में से एक हुआ करती थी। वूपिंग कफ, डिफ्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, प्लेग, फ्लू, ऐसी सब बीमारियां जो पूरे एक एक गांव को ही मिटा देती थी। इतना भयानक या इतनी सीरियस बीमारियां होती थी। मगर आज के डेट में अगर आप देखें, तो क्या मलेरिया से लाखों लोग मर रहे हैं? जी हाँ, मर तो रहे हैं, मगर बहुत गिने चुने में भी 50 या 100 या 200, लाखों लोग नहीं मर रहे। अभी फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस एक फ्लू है, फ्लू है, पूरी दुनिया को घुटने पे लेके आया है। मगर ये फ्लू में कितने लोगों की मौत हुई है? करीब करीब 15 लाख की इंडिया में। मगर पिछले एक साल में अगर मैं सिर्फ कैंसर पेशेंट्स का एक हिसाब लूं, तो करीब करीब 90 लाख से 1 करोड़ लोग कैंसर से मरे हैं। मगर क्या हम कैंसर से डर रहे हैं? जी नहीं। हम लोग किससे डर रहे हैं? कोरोना वायरस से डर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से इतना लॉकडाउन, इतना कुछ हुआ है। तो पहले की जो बीमारियां थी, ये जो जितनी भी बीमारियां हैं यहाँ पे आपको दिख रही हैं, अर्लियर टाइम्स में, मलेरिया, टीबी, प्लेग, फ्लू, ये सभी बीमारियां एक बैक्टीरिया या वायरस या एक जीवित एक कोई ना कोई प्राणी के थ्रू स्प्रेड होता था। एक वायरस के थ्रू या बैक्टीरिया या कोई जर्म्स, ऐसे स्प्रेड होता था। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे को बुखार है या मेरे को कोरोना है, और मेरे पास में किसी एक आदमी आके बैठा है। अब वो आदमी जब मेरे पास में बैठा, तो वहां पे जब मैंने छींका, तो वो वायरस जाके उसके बॉडी में घुस गया और उसको भी वो प्रॉब्लम आ गया। पहले के जमाने में ऐसी बीमारियां बहुत ज्यादा डरावनी हुआ करती थी। मगर आज के डेट में हमारी जो बीमारियां हैं क्या है? आज के डेट में जो बीमारियां हैं वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कैंसर, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, बीपी, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, स्ट्रोक, आस्थमा, ओबेसिटी, ऐसी बीमारियां हैं। अब ऐसी बीमारियां की खासियत क्या है? ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हार्ट में कुछ ब्लॉक वॉक है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैंने एक कस के एक छींक लगाई, मेरे एकदम पास ही नेत्रपाल जी बैठे हैं, तो क्या उनके हार्ट में भी प्रॉब्लम आ जाएगा? जी नहीं। उनके हार्ट में अगर ब्लॉक आना है, तो उनका लाइफस्टाइल, धीरे धीरे उनका खाना पीना, एक्सरसाइज, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। उनका खाना का तरीका कैसा है, पीने का तरीका कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट है आज जो भी बीमारियां सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। आप एक हॉस्पिटल में जब जाते हैं, रिसेप्शन पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लिखा रहता है। वो बोर्ड पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के नाम रहते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के नाम रहते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स। ये सारे ही डिपार्टमेंट्स आज के डेट में जो चल रहे हैं, ये सब लाइफ स्टाइल डिसीजेस के अंडर आते हैं। यानी कि आपका जो लाइफस्टाइल बदला, उसके वजह से आपको जो बीमारियां आई, वो है ये। अभी ये जो बीमारियां आपको दिख रही हैं यहाँ पे, आज के डेट में जो किलर डिसीज है, जो एक आदमी को जिंदा नहीं छोड़ती, उसको पक्का लेके ही जाती हैं, ये बीमारियां लाइफस्टाइल की वजह से आती हैं।
ये कोई वायरस या बैक्टीरिया या कोई फ्लू ऐसे नहीं स्प्रेड होती। तो अगर किसी के दिल में या हार्ट में ब्लॉक है तो वो उसने ही उसकी लाइफस्टाइल को ऐसे आगे बढ़ाया जिसकी वजह से उसको वो प्रॉब्लम हुआ। तो सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम कहां से आता है? सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आता है हमारे खाने से। जो खाना हम खाते हैं इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो उसमें क्या है प्रॉब्लम? जैसे कि फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। आज की डेट में आप कोई सुपरमार्केट में जाइए, वहां आपको 365 दिन जो फ्रूट चाहिए वहां मिलता है। आम का सीजन कब है? नॉर्मली आम का सीजन होता है मार्च अप्रैल में, उस टाइम पे आम मिलता है। मगर आप नवंबर में जाइए ठंडी के महीने में, मॉल में आपको आम मिल जाएगा। कैसे? उस जो फ्रूट को या उस खाने को या उस एक चीज को ये लोग जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं जिससे कि वो आपको 12 महीने मिलता है। और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, उसमें इतना ज्यादा केमिकल भर देते हैं ताकि ये खराब ना हो। आम तो हुआ कब? अप्रैल में। मगर नवंबर तक वो बिना खराब हुए रखने के लिए क्या करेंगे? इतना ज्यादा उसमें केमिकल डाल देंगे ताकि वो खराब ना हो। तो जेनेटिकली उसको मॉडिफाई करेंगे कैसे? जब उसका बीज उगाते हैं तो बीज में ही ये लोग क्या डाल देते हैं? उसका जेनेटिक्स उसका बदल देते हैं। इससे क्या होता है? जो आम गर्मी में आना था वो सर्दी में भी आने लगा, बारिश में भी आने लगा, तूफान में भी आने लगा। 24 घंटे 12 महीने आम मिलने लगा। तो एक एग्जाम्पल है मैंने जो आम का दिया, ऐसे सारे ही जो हमारे खाने के पदार्थ हैं ये सभी चीज आज के डेट में ऐसे ही है। अगला है सॉफ्ट ड्रिंक और स्वीट एंड बिवरेज। इसे आप चाहे कोई भी रंग का पिए, चाहे वो सफेद हो या काला हो या नीला हो या पीला हो, कुछ भी हो, कोई भी रंग, चाहे वो गैस के साथ वाला हो या बिना गैस का हो, प्लास्टिक की बोतल में हो, पेपर के कार्टन में हो, कुछ भी हो, स्वीट एंड सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी नाम से जब आप पीते हैं, तो जब सुबह के टाइम, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सुबह के टाइम जब आप चाय पीते हैं तो कितना चम्मच चीनी डालते हैं उसमें? 1 चम्मच, 2 चम्मच, ज्यादा से ज्यादा 3 चम्मच। मगर जब आप एक ग्लास कोला या पेप्सी या कुछ भी, फैंटा, लिम्का, मिरिंडा, माजा, फ्रूटी, कुछ भी हो, पीते हैं तो एक ग्लास में 2 या 3 चम्मच नहीं, 22 चम्मच चीनी उसमें एडेड है। उसमें चीनी नहीं है, एक केमिकल है जिसका नेम है एस्पर्टीन। एस्पर्टीन नामक एक केमिकल है जो कि आपके बॉडी में 22 पैकेट चीनी की मात्रा में आपके बॉडी में ग्लूकोज को ढकेल देता है। तो इससे क्या होता है, जब आप एक कोला पीते हो तुरंत वो शुगर जाके आपके दिमाग में इतना घुस जाता है और आपकी जो दिमाग के जो सेल्स हैं पूरे तरह से ओपन हो जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी में हाई एनर्जी आ जाती है। मगर ये एनर्जी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहती है, 15-20 मिनट, आधा घंटा। उसके बाद क्या होता है, वापस आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो जितना आप ये केमिकल खाओगे या जितना आप ये केमिकल पियोगे, इससे आपके बॉडी में जो नेचुरली जो फॉर्म्ड इंसुलिन होता है वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा, जिसकी वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत सारी बीमारियां, शुगर तो एक बीमारी है, शुगर नहीं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां आपको आ जाएंगी। अगला है ब्रॉयलर चिकन। अभी काफी सारे लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। अभी मैं केरला से हूँ, मेरा मेरा गांव तो यूपी में है, अमेठी करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां है, मगर मैं रहता केरला में हूँ। यहाँ पे 90% लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। यहाँ के ब्राह्मण लोग, हिंदू लोग भी नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। चिकन तो यहाँ का, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, राष्ट्र खाना है यहाँ का, वैसा है, सभी लोग खाते हैं। मगर ये चिकन जो है, चिकन ही नहीं, चिकन तो इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी मीट, चाहे वो मच्छी हो या चिकन हो या उस मटन हो या कुछ भी हो, इन सब में क्या होता है? अभी फॉर एग्जाम्पल चिकन की ही बात ले लेता हूँ, मुर्गी। हमारे गांव में जो मुर्गी होती है उसे बड़ा होने में, एक मुर्गी को बड़ा होने में करीब करीब 2 से 3 साल नेचुरल मुर्गी है तो लगता है। मगर आज के डेट में हम जो खाते हैं ब्रॉयलर चिकन, यानी कि केएफसी में मिलता है, मैकडोनाल्ड्स में मिलता है, काफी सारे आउटलेट्स में मिलता है, और आज के डेट में हम जो यूज करते हैं सारे ही ब्रॉयलर चिकन ही है। तो ये ब्रॉयलर चिकन जब हम यूज करते हैं, ये चिकन को बड़ा होने में 2 साल या 3 साल नहीं लगते। ये चिकन को बड़ा होने में मुश्किल से 2 या ढाई महीना मुश्किल से लगता है। कैसे? इसके अंदर इतना ज्यादा
ग्रोथ हार्मोन्स डाल दिया जाता है, जिससे ये मुर्गी जो 2 साल में बड़ी होनी थी, ये 2 महीने में बड़ी हो जाती है। तो इसमें क्या डाला गया? ग्रोथ हार्मोन्स। ये उसके खाने में रहता है, सिरिंज दिया जाता है। आप यूट्यूब में जाके देखिए, जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, वहां पे दिन में 3 बार 2-3 इंजेक्शन मुर्गियों को दिया जाता है। क्यों? ताकि वो 2 महीने में एकदम बड़ी, मोटी, हट्टी-कट्टी बन जाए। मगर एक्चुअली वो मुर्गी का एज सिर्फ 45 डेज है। मगर उसका साइज क्या हो जाता है? काफी सारे लोग जिम जाते हैं, जिम जाके क्या करते हैं? प्रोटीन पाउडर खाते हैं। क्यों? ताकि उन लोगों के मसल सब एकदम बड़े हो जाएं। जैसे वो प्रोटीन पाउडर बंद हुआ, क्या हुआ? मसल सारे लटक जाएंगे और बॉडी में काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे। तो यही एक चीज है जो यहाँ पे चिकन या नॉन वेजिटेरियन खानों में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्यों डालते हैं? ये जरूरी है क्या डालना? जी हाँ, जरूरी है। क्योंकि अगर ये ग्रोथ हार्मोन्स मुर्गियों में और ये मछलियों में या जो भी नॉनवेज खाना है, इसमें नहीं डाले, तो क्या होगा? 1 किलो मुर्गी जो आज 100 या 150 रुपए की आती है, उसका आपको 2,500 या 3,000 रुपए लगेगा मुर्गी का, 1 किलो का। यानी कि जिंदगी में शायद हम लोग चिकन खा ही ना पाए। तो इसलिए क्या होता है? डिमांड ज्यादा है, तो जो 2 साल में बड़ा करना है, उसको 2 महीने में बड़ा करना है। उसके लिए क्या करते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं। अभी काफी सारे लोग सुने होंगे और यूट्यूब में वीडियोस भी देखे होंगे शायद। थाईलैंड और मलेशिया जैसे कंट्रीज में मुर्गियों का पैर का डिमांड बहुत ज्यादा है, लेग पीस का। तो वहां पे जेनेटिकली मुर्गी को मॉडिफाई किया, क्या करने के लिए? उस मुर्गी के ताकि 3 और 4 पैर निकलने लगे। ये मैंने सुना है और यूट्यूब में देखा है, कितना सच है पता नहीं मेरे को, मगर ऐसे देखा है मैंने वीडियोस की एक मुर्गी जिसके 4 पैर हैं। जब पूछा गया क्यों ऐसे किया, तो पैरों का डिमांड ज्यादा है। अब एक मुर्गी के जब 2 पैर रहेंगे, जब मुर्गी मरेगी तो सिर्फ 2 पैर मिलेंगे। ये जब मुर्गी को मारेंगे तो उसमें से 4 पैर निकलेंगे, तो उतना और उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे भी आजकल चीजें हो रही हैं इस दुनिया में। क्यों? ताकि डिमांड है। तो यहाँ पे जब आप बोलते हैं आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स या चिकन जैसे खाना खाएंगे, तो इसमें सब इतना ज्यादा केमिकल्स भरा है, जो आपकी बॉडी के जब अंदर जाएगा, जो जो 2 साल में जो मुर्गी बड़ी होनी थी, यानी कि 24 महीने में, वो 2 महीने में बड़ी हो रही है। तो जो 120 साल की उम्र भगवान ने आपको और मेरे को दी है, क्यों वो आज 50 में और 60 में और 70 में खत्म हो रही है? क्यों आज के लोग 100-120 साल नहीं जी रहे? आपके दादा का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। ये जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं 60 या 70 लोग, सभी लोगों के दादा नाना, ये सब लोग 80, 90, 100, 120 साल तक मोस्टली जिए रहेंगे। मगर आज के डेट में ऐसा हो रहा है क्या? अगर कोई 80 पहुंचता है तो हमें अचंभा होता है कि 80 साल का हो गया, माय गॉड। मगर 80 साल इज वेरी नॉर्मल। भगवान ने हमें 100-120 साल की उम्र दी है। हम लोगों ने हमारे खाने के तरीके से, पीने के तरीके से, एक्सरसाइज के तरीके से इस बॉडी को इतनी गंदी तरह से हमने मेंटेन किया, ताकि ये बॉडी 100-120 ना चले और 50, 60, 70 में ही बॉडी खत्म हो जाए। यानी कि 50% हमने क्या कर दिया? हमारा लाइफ कम कर दिया। किसकी वजह से? इन खानों की वजह से। अब यहाँ पे काफी सारे लोग बोलेंगे, सर मैं तो सॉफ्ट ड्रिंक ब्रिवरेजेस पीता ही नहीं, मैं तो नॉन वेजिटेरियन खाता ही नहीं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज मेरी जिंदगी में आज तक नहीं खाया है, तो मेरा बॉडी तो एकदम हेल्थी रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा? जी नहीं। मैं कोला भी नहीं पीता। जब मैं पेप्सी कोला पीता हूँ तो मेरे को उल्टी हो जाती है, पता नहीं क्यों। शायद उसमें जो केमिकल कुछ जो मेरे बॉडी को शायद सूट नहीं करता है। तो मेरा बॉडी क्या पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूं। तो मैं दिन में 3 बार क्या खाता हूं? सब्जी खाता हूं। सब्जियां यानी कि वेजिटेबल्स खाता हूं, करेक्ट? आप काफी सारे लोग भी वैसे ही होंगे जो नॉनवेज नहीं खाते, स्वीटेड बेवरेजेस नहीं पीते, ठीक है, मगर आप सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल्स। तो ये वेजिटेबल्स का जब कल्टीवेशन होता है, तो जो किसान है वो वहां पे एक मास्क पहन के एक स्प्रे छिड़कता रहता है। वो स्प्रे गंगा जल तो नहीं है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वो स्प्रे क्या है? केमिकल, पेस्टिसाइड। वो पेस्टिसाइड क्यों छिड़कता है? और उस टाइम पे वो जो किसान है, क्यों मास्क पहना रहता है? पेस्टिसाइड इसलिए छिड़कता है ताकि
वो जो भी वहां पे उगा रहा है, जो भी वहां पे उग रहा है, उसमें कीटे या जो भी हम लोग जो बोलते हैं इंसेक्ट्स या जो कीड़े होते हैं, वो वहां पे ना आए, वो उस पेड़ को आके खराब ना करे, उसे खाए ना। इसलिए वहां पे वो जहर छिड़क देता है, ताकि जैसे ही वो कीड़े देखेंगे, अरे यार इसमें तो जहर है, वो दूर चले जाएगी। मगर यही खाना या यही सब्जी मैं दिन में 3 बार खा रहा हूं, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का ना खाना। 3 बार जब मैं खाऊंगा, तो चलिए मानते हैं जब मैं इसे धोऊंगा, इसे मैं पकाऊंगा, तो 10% बचता है। चलिए 1% बचता है, 1%, 99% केमिकल निकल गया, मगर 1% तो उसमें बचेगा ही बचेगा, कैसे ना कैसे। वो 1% दिन में 3 बार, हफ्ते में 21 बार, महीने में करीब करीब 100 बार मेरे अंदर जा रहा है। तो ये केमिकल जब मेरे बॉडी में जाएगा, तो क्या मेरे को बीमारियां नहीं आएंगी? अभी पिछले दिन मेरे घर में एक फंक्शन था, उस टाइम पे काफी सारे फ्रूट्स लाके मेरे यहाँ पे टेबल पे रखे। फ्रूट्स के ऊपर एक मक्खी तक नहीं आके घूम रही। तो सभी लोग देख रहे हैं कि फ्रूट्स तो चमक रहे हैं एकदम, एप्पल एप्पल से पूरा चमक रहा है, मगर एक मक्खी आके उसके ऊपर नहीं बैठ रही। क्यों? एक चींटी आके उसको नहीं खा रही या उसके पास भनक भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो छोटी सी मक्खी या वो छोटी सी चींटी की अक्ल या उसकी जो आंखों में जो रोशनी है, उससे उसे पता चल रहा है कि ये जहर है, इसे नहीं खाना है। मगर इतने पढ़े लिखे हमें ये नहीं मालूम। अभी अगर मालूम भी है तो क्या करेंगे? चलो मालूम है कि इनमें सब में केमिकल है, क्या करेंगे? भूखे तो नहीं मर सकते, कहां से लेंगे खाना, क्या करेंगे? तो वहां पे आता है आपका फूड सप्लीमेंट्स या ब्लू लाइफ का जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स। अब हम प्रोडक्ट्स की ओर जाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि ये प्रोडक्ट्स आपको क्यों चाहिए, आपके बॉडी में बीमारियां क्यों आती हैं, कैसी बीमारियां आती हैं। अब अगला, ये प्रोडक्ट्स क्या है और ये आपको कैसे हेल्प करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिज्यूनेशन पैक। अभी ये प्रोडक्ट से बोलने से पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। आज की डेट में हमारे दुनिया में काफी सारी तरह से बीमारियों का इलाज होता है। वो सभी इलाज हमें जरूरी है, चाहे वो इंग्लिश मेडिसिन एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या आयुर्वेदा हो या सिद्धा हो, यूनानी हो, योगा हो, ये सब हमें जरूरी है। मगर इन सब से ज्यादा जरूरी है अच्छा पौष्टिक खाना। अच्छा पौष्टिक खाना हमें सबसे ज्यादा जरूरी। तो यहाँ पे एक बीमारी आने के बाद, फॉर एग्जाम्पल अभी जब मेरे को एक बीमारी आती है, तो मैं क्या करता हूं? डॉक्टर से जाके मिलता हूं। जब मैं डॉक्टर से जाके मिलूंगा, डॉक्टर मेरे को एक कुछ ना कुछ टेस्ट करने को बोलेगा, रिपोर्ट लाने को बोलेगा, उसके बाद दवाई रेकमेंड करेगा। करेक्ट? तो ये दवाई रेकमेंड करने के बाद अगला क्या होता है? अगला वो दवाई मैं खाऊंगा, और शायद मेरे को हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 6 महीना, शायद जिंदगी भर दवाई खानी पड़े। जैसे शुगर उगर हो गया तो जिंदगी भर खानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इंग्लिश मेडिसिन है तो बहुत जरूरी हमें, मगर अगर उस एक चीज का या एक हॉस्पिटल जाने की जरूरत हमें लाइफ में कभी ना पड़े, तो क्या वो और बेहतर नहीं है? यानी कि मेरे को मेरे लाइफ में कभी भी ऐसी एक जरूरत नहीं आई कि मेरे को एक डॉक्टर से मिलना पड़े या मेरे को डॉक्टर से इलाज करवाना पड़े। ऐसा अगर हो सकता है, तो क्या वो और अच्छा नहीं है? और यहाँ पे आज हो क्या रहा है, हमारी दुनिया में आज क्या हो रहा है? आप जहां से भी है, अधिकतर लोग मेरे ख्याल से राजस्थान से हैं, आप जहां से भी हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके शहर में, आप खुद ही बताइए मेरे से या आप अपने खुद अपने मन में ये इस सवाल का जवाब बताइए, आपके डिस्ट्रिक्ट या शहर में हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? 10 साल या 20 साल पहले आपके डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल्स थे, उनकी गिनती कम थी या ज्यादा थी? जरूर कम थी। आज वो हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, आज नए नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आज खुल रहे हैं। करेक्ट? अगला, डॉक्टर्स की गिनती कम हो रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है।
जो हॉस्पिटल में जो सिस्टर होती है, नर्स होती है, उनकी जो हॉस्पिटल में जो सिस्टर्स और नर्सेस हैं, उनकी गिनतियां, मैं खाली सुन रहा हूँ। उनकी जो गिनती है वो कम हो रही है या बढ़ रही है? वो भी बढ़ रही है। मेडिकल शॉप्स, जो दवाई की दुकानें आपके शहर में है, बढ़ रही है कि ज्यादा हो रही है? आप खुद बताइए, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? खुद आप सोचिए कि यहाँ पे आज की डेट में क्या हो रहा है। ये सभी चीज क्यों है? हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल शॉप, ये सभी चीज इसलिए है ताकि आपकी बीमारियों का इलाज हो सके। करेक्ट? मगर क्या बीमारियों का जो इलाज होता है, यानी कि किसका होता है? पेशेंस, पेशेंस कम हो रहा है? जो मरीज है कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जी नहीं, नहीं हो रहे हैं। मरीज की गिनती भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे इलाज हो रहा है कि कुछ और हो रहा है, ये आप खुद ही डिसीजन लीजिए। यहाँ पे मैं अब प्रोडक्ट शुरू करना चाहता हूं। सबसे पहला प्रोडक्ट ब्लू लाइफ का है डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिज्यूनेशन पैक। ये प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी के अंदर जो गंदगी है, इसे पहले 7 दिन में साफ करता है और अगले 7 दिन यानी कि 8वें दिन से 14वें दिन तक आपके बॉडी को जो इम्यूनिटी चाहिए वो आपको देता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप शायद जल्दी समझ जाए। नई नई गाड़ी ली, एकदम नई, 25 लाख या 30 लाख की एक अच्छी सी एक मर्सिडीज या कोई एक बेंज की छोटी सी की या बीएमडब्ल्यू की कोई छोटी सी गाड़ी, एक जो सबसे बेस मॉडल है वो ले ली। 25 लाख की गाड़ी है। जब गाड़ी 1000 किलोमीटर चलती है तो सर्विस सेंटर वाले का फोन आता है कि सर आपकी गाड़ी 1 महीना पुरानी हो गई है या 1000 किलोमीटर चलने वाली है, तो आप उसे फर्स्ट सर्विस कर आइएगा, उसे हमारे सर्विस सेंटर पे लाइएगा। फ्री सर्विस है सर, आपको कोई खर्चा नहीं है, आपकी गाड़ी हम फ्री में सर्विस करके देंगे। तो ये गाड़ी जब आप लेते हैं 1 महीने के अंदर पहला सर्विस जरूरी। अगर आप नहीं किए पहला सर्विस तो क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं होगा, गाड़ी चलती रहेगी। मगर 5000 किलोमीटर पे दूसरा सर्विस आता है। अभी बोलिए कि आप वो सर्विस भी आपने नहीं करवाया, आपने बोला कि नहीं इतनी नई गाड़ी है, क्या सर्विस करना है। भी फॉर एग्जाम्पल मैंने कार ली, सीधा मैं निकल गया कन्याकुमारी से कश्मीर घूमने, जाके आया, मेरी कार की किलोमीटर 5000 या 10,000 1 महीने के अंदर। तो मैं सेकंड सर्विस का टाइम भी हो गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार इतनी नई गाड़ी है 1 महीना पुरानी, क्या सर्विस करना, छोड़ो यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर क्यों सर्विस करूं। सेकंड सर्विस भी मैंने नहीं किया। अभी अगला सर्विस, थर्ड सर्विस आता है 10 या 20,000 किलोमीटर पे, अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग किलोमीटर जो भी है। अगर आप ये सर्विस टाइम टू टाइम नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपकी गाड़ी जब टाइम टू टाइम सर्विस नहीं होगी तो वो गाड़ी का पक्का इंजन खराब होगा, गियरबॉक्स खराब होगा, क्लच में प्रॉब्लम्स आएगा, बैटरी खराब होगा, गाड़ी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। हमारी बॉडी, जो हमारा जो शरीर है, ये भी एक मशीन है, इसमें भी काफी सारे पुर्जे हैं जो काम करने पे हमारा बॉडी का एक एक चीज आगे बढ़ता है या हमारा लाइफ आगे बढ़ता है। अगर आप अपनी बॉडी को सर्विस नहीं देंगे तो आपका बॉडी भी, जैसे गाड़ी खराब हो जाती है, आपका बॉडी भी काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे आपके बॉडी को टाइम टू टाइम क्लीनिंग चाहिए। जैसे आप रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, अभी आप खुद ट्राई करके देखिए, ट्राई करिए, आप कर सकते हैं। 10 दिन लगातार बिना नहाए रोज सुबह से शाम जाके धूप में काम करिए और बिना नहाए 10 दिन आप जरा रुक के देखिए, आपके बॉडी के स्किन पे इतनी खुजली, इतनी प्रॉब्लम्स आएगी, इतना आपका बॉडी का वीकनेस हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि नहाने का बेनिफिट क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप खुद सोचिए, जो बॉडी के ऊपर गंदगी जो साफ करने से आपको बेनिफिट मिलता है, बॉडी के अंदर जो गंदगी हम लोगों ने आज तक साफ नहीं करी, काफी सारे लोगों ने 30-40 सालों से कोई साफ सफाई करी ही नहीं अंदर बॉडी के, क्योंकि कैसे साफ करना है ये पता ही नहीं, क्या करना है। अब जैसे नहाते हैं, पानी साबुन लगाते हैं, अब हमारा पेट साफ करना है, पेट में तो साबुन लगा नहीं सकते,
रोज सुबह ब्रश करते हैं मंजन लगा के या टूथपेस्ट लगा के। अब टूथपेस्ट से तो मैं जाके अपना पेट साफ नहीं कर सकता ना, तो इससे क्या करें? इसके लिए है ये प्रोडक्ट डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजुविनेशन पैक। ये 12 साल के ऊपर सभी लोग 3 महीने में एक बार इसे यूज करिएगा। ये प्रोडक्ट जब यूज करेंगे तो कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीजिएगा, कम से कम। उससे कम पीने से रिजल्ट कम आएगा। कम से कम आप 2 से 3 लीटर पानी रोज पीजिएगा जब आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं और आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल पीते हैं, तो पहले 7 दिन अगर आप ये 3 चीज, अल्कोहल, स्मोकिंग और नॉन वेजिटेरियन खाना, ये 3 चीज अगर आप रोक सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं रोक सकते, काफी सारे लोग चेन स्मोकर्स हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे कनेक्शन से या मेरे ही सर्कल में काफी सारे लोग हैं जिन्हें सुबह से लेके शाम तक में अगर 4 सिगरेट नहीं पिए तो शायद वो बेहोश होकर गिर जाए, ऐसे एक्टिंग करते हैं। तो वैसे लोग हैं तो चलिए ठीक है, मगर अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस प्रोडक्ट में 7 दिन के अंदर आपको दिखेगा। आपके बॉडी से कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, पाइल्स का प्रॉब्लम, जब सुबह सुबह बाथरूम जाते हैं तो काफी सारे लोग 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अंदर बैठे रहते हैं। क्यों? ये नहीं है कि उनको वहां पे बैठने में मजा आ रहा है, मगर जो काम करना है, जो बाथरूम में जो काम होता है, हमारा जो पेट साफ होता है, वो हो ही नहीं रहा। उस टाइम पे काफी सारे लोगों को सिगरेट या बीड़ी पीना पड़ता है ताकि प्रेशर बिल्ड हो। काफी सारे लोगों को चाय कॉफी पीनी पड़ती है, काफी सारे लोगों को पेपर पढ़ने से ही होता है। तो ये सब एक्चुअली क्या है? ये सब एक मेंटल ब्लॉक है जो आपने अपने बॉडी में बना के रखा है। डिटॉक्स खाइए, आपका पेट रोज सुबह जब बाथरूम जाएंगे 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर पूरा काम खत्म करिए और एकदम संतुष्ट होके बाहर आइए। बाथरूम आधा घंटा बैठने की जगह नहीं है। मेरा एक कजिन है जो दिल्ली में रहता है, मैं उसके यहाँ गया था एक बार, तो उसके यहाँ बाथरूम में फैन लगा है, बाथरूम में फैन। तो मैं पूछा, अरे भाई बाथरूम में क्यों फैन लगा के रखा है? तो बोला, अरे भाई आधा आधा घंटा बैठना पड़ता है। तो मैं बोला, बाथरूम आधे घंटे बैठने की जगह नहीं है। तो बोला, क्या करें, पेपर पढ़ना है, पूरा चाय पीनी होती है, उसी के अंदर सिगरेट पीना होता है। तो बाथरूम में जाइए, 5 मिनट में काम खत्म करिए, वापस आइए। उसके लिए ये प्रोडक्ट आपकी सबसे अच्छी तरह से मदद करता है। और सिर्फ पेट साफ करने के लिए नहीं, आपका बॉडी फुल्ली डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी मदद करता है। टोटली आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई करता है। जैसे गाड़ी सर्विस करने पे सिर्फ इंजन नहीं ठीक चेक करते, वो सब कुछ चेक करते हैं। क्लच, गियर, बैटरी, टायर, ब्रेक, ब्रेक पैड, उसके जो लीवर है, उसके जो केबल है, सभी कुछ वहां पे मेंटेन किया जाता है। ये प्रोडक्ट आपको वैसे ही मदद करता है। तो पहले 7 दिन क्लीनिंग होता है, अगले 7 दिन आपके बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ता है। थोड़ा सा ज्यादा डिटेल हो गया मेरे ख्याल से, मगर मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन जितनी भी मिले अच्छी होती है, उससे आप समझिएगा, यूज करिएगा। अगले प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं। ब्लू फ्रेश, ये क्या है? काफी सारे लोग ये प्रोडक्ट को ठीक से जाने नहीं है। पिछले साल कोरोना टाइम पे हमारी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। आज के डेट में मेरे को ये प्रोडक्ट ब्लू लाइफ के मेरे टॉप 5 फेवरेट प्रोडक्ट्स में से एक है। मेरा पर्सनल अगर मैं टॉप 5 लूं तो उसमें से ब्लू फ्रेश एक है। जब से लॉन्च हुआ है आज तक हमेशा रेगुलरली मैं इसे यूज कर रहा हूँ। मैं इसे रेगुलरली यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को ये प्रोडक्ट खाने से इतना ज्यादा रिजल्ट मिला है। क्योंकि पहले मेरे को क्या होता था, जब मैं ट्रैवल करता था, मेरा ट्रैवलिंग का जैसे आप सबका है वैसा ही मेरा भी काम है, ट्रैवलिंग बहुत रहता है। तो जब ट्रैवलिंग करते हैं तो खाना कभी मिला, कभी नहीं मिला। भी कोरोना टाइम पे होटल सारे बंद है तो भूखे रहना पड़ता है। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, ब्लू फ्रेश का सैशे हमेशा मेरे बैग में पड़ा रहता। मैं इसे एक सैशे को फाड़ता हूँ, एक बोतल पानी लेता हूँ आधा लीटर का, उसमें 1 या 2 पैकेट सैशे इसको डाल के मिक्स करता हूँ और उसे बीच बीच में पीता रहता हूँ। मेरे बॉडी में मेरे को, चाहे मैं दिन में तीनों टाइम खाना ना खाऊं, मेरे को कोई भी यहाँ पे एनर्जी की कमी नहीं आती। आप केरला में अगर आप किसी ब्लू लाइफ लीडर को जानते हो, जो मेरे को पर्सनली जानता है, उसे पूछ सकते हो कि प्रदीप शुक्ला खाने के मामले में कैसे है। सब यही बोलेंगे, अरे वो तो खाना खाता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भूखा रहता हूँ, मगर मेरे बॉडी में जितनी एनर्जी चाहिए, मैं काफी सारे सप्लीमेंट्स, ब्लू फ्रेश एक है, फिर और एक दो है जो मैं खाता हूँ, स्पाइरुलिना जैसे प्रोडक्ट्स जो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ। इससे मेरे बॉडी में एक भी तरह से कुछ भी मेरे को डेफिशिएंसी नहीं रहता, एनर्जी कम नहीं रहती, फुल्ली मेरा बॉडी एनर्जाइज्ड रहता है। रात को 12 बजे, दो कल मैं
जहां मैं रहता हूँ, कोचीन करके जगह है, यहाँ से करीब करीब 350 किलोमीटर दूर एक जगह है वायनाड, केरला कर्नाटका बॉर्डर में है। वहां से मैं अकेले गाड़ी चला के आया हूँ। सुबह 4 बजे पहुंचा और सुबह 6:30 की मेरी अगली मीटिंग शुरू हो गई। तो 2.5 घंटे सोया था और रात को गाड़ी चला के आया हूँ। तो एनर्जी की कोई कमी है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप जब ब्लू लाइफ के प्रोडक्ट्स खाएंगे तो आपको खाना नहीं खाना है, खाना तो जरूर खाना है, मगर ये प्रोडक्ट्स आपको इतनी एनर्जी और आपको इतना अच्छा बॉडी को न्यूट्रिशन देंगे कि क्योंकि आपकी बॉडी में जो एनर्जी आपको चाहिए एक एक चीज करने के लिए, वो ये प्रोडक्ट्स में आपको मिलेगी। ब्लू फ्रेश में ऐसा ही विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, काफी सारे जो हमारे बॉडी के जो एसेंशियल प्री एंड प्रोबायोटिक्स है वो सब इसमें एडेड है। इसकी खासियत क्या है, ये शुगर फ्री है। काफी सारे लोग इसको ग्लूकोज बोलते थे, जी नहीं, इसे प्लीज आप ग्लूकोज से कंपेयर मत करिए। ग्लूकोज एक लोकल, बहुत ही सस्ता, बहुत ही लोकल फॉर्म ऑफ एक एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट है ग्लूकोज। उसमें सिर्फ चीनी है और कुछ नहीं है, और इस प्रोडक्ट में चीनी है ही नहीं। ये आपको एनर्जी कहाँ से देता है, विटामिन से देता है, जिंक से देता है, सेलेनियम से देता है। वो जो दूसरा ग्लूकोज पाउडर जो आता है, जो मार्केट में मंगाते हैं, ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज डी, वो सिर्फ शुगर है या ग्लूकोज है। वो ये वैसा नहीं है, ये शुगर फ्री प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन। डेली यूज करिएगा। ऑरेंज का टेस्ट भी है, इसलिए आपको टेस्ट की भी कोई इसमें फिक्र की बात नहीं है। अगला प्रोडक्ट है krill ऑयल। krill ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से बनाया जाता है। काफी सारे लोग एकदम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा krill ऑयल एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ टैबलेट है या कैप्सूल है या सॉफ्ट जेल है, सॉरी। तो ये krill ऑयल एक नॉन वेजिटेरियन है, और उसमें अगर अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, मैं एक वेजिटेरियन पर्सन हूं, मेरे लाइफ में मैंने नॉन वेजिटेरियन खाया नहीं है कुछ भी, मगर krill ऑयल मैंने यूज किया है। मेरे पापा मम्मी जिंदगी में, मैं बोलता ना, वो जो शुद्ध ब्राह्मण बोलते हैं वैसे हैं, क्योंकि उन्होंने अंडा तक नहीं खाना पसंद, उन्होंने अंडा तो छुए तक नहीं है, घर में लाने अंदर लाने देंगे ही नहीं। घर के अंदर अंडा कभी नहीं आएगा, बाहर आप चाहे जो चाहे करो। तो ऐसे लोग हैं, उन लोगों ने भी krill ऑयल खाया है, क्योंकि उनको मैंने बोला कि ये एक तरह का एक फिश है जो दुनिया का जो एक सबसे ठंड वाली जगह है, जो कि अंटार्कटिक ओशन कहलाता है। वहां पे एक मछली होती है जिसका नाम है krill, एक तरह की श्रिम्प जैसी वाली मछली है। उसके अंदर से निकाला गया एक ऑयल है। अब ये ऑयल क्या बेनिफिट देता है, ये ऑयल आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। यानी कि अगर आपको ब्रेन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि काफी सारे लोगों को स्ट्रोक आया होता है, काफी सारे लोगों को अल्जाइमर्स होता है, पार्किंसंस होता है, वैसे काफी सारे जो ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उसमें krill ऑयल आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये एक हाई ओमेगा 3 वाला प्रोडक्ट है। ओमेगा 3 इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। सुपर ओमेगा 3 वाला एक प्रोडक्ट है krill ऑयल, तो आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगला, आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। अगर आप अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो krill ऑयल रेगुलरली यूज करिए। तीसरा, आपके हार्ट के लिए, हृदय के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट फॉर योर हार्ट हेल्थ। चौथा, अगर आपको कहीं भी जोड़ों या घुटनों में कुछ दर्द है या आपके जो जॉइंट्स में पेन आता है, तो उसके लिए भी krill ऑयल एक ओमेगा 3 वाला प्रोडक्ट है, एक एसेंशियल फैट आपके बॉडी में जो आपको चाहिए वो इसमें बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में है। तो आपके जॉइंट पेन्स के लिए भी आपको krill ऑयल बहुत बेनिफिशियल है। पांचवा, लेडीज को अगर वुमेन्स हेल्थ, पीरियड्स रेगुलर नहीं है या पीरियड्स के टाइम ब्लीडिंग का प्रॉब्लम्स इश्यूज है, या ब्लीडिंग एकदम नहीं हो रहा, या पीरियड्स के टाइम पे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे ही सब प्रॉब्लम्स अगर है, पीरियड्स इरेगुलर है, कभी 40 दिन में आ रहा है, कभी 25 में आ जा रहा है, कभी 60 दिन लग रहे हैं, ऐसे इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, तो उसके लिए भी krill ऑयल बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। हमारे krill ऑयल में थोड़े बेनिफिट्स हैं। ये जो मार्केट में जो नॉर्मल जो फिश ऑयल आते हैं, बहुत सारे हैं, उससे जब आप कंपेयर करोगे तो ये फिश ऑयल या krill ऑयल आपको आपके बॉडी में 2.5 गुना ज्यादा आपका बॉडी इसे अब्सॉर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में, अभी मैं क्या एग्जाम्पल दूं, एक स्पोंज। स्पोंज क्या होता है, जो हमें काफी सारे, फॉर एग्जाम्पल अपना गद्दा या तकिया, स्पोंज रहता है उसमें। वो स्पोंज, अभी आपने क्या किया, एक छोटा सा पीस काटा,
ब्लू लाइफ का एक स्पॉन्ज फॉर एग्जांपल krill ऑयल, और दूसरी कंपनी का भी एक स्पॉन्ज, कोई भी एक फिश ऑयल आपने काटा, उसे एक बाल्टी पानी में डुबाया। यहाँ पे ब्लू लाइफ के स्पॉन्ज ने कितना पानी सोखा और दूसरी कंपनियों के स्पॉन्ज ने कितना पानी सोखा। ब्लू लाइफ का जो स्पॉन्ज है वो 2.5 गुना ज्यादा पानी सोखा रहेगा। तो krill ऑयल के एग्जाम्पल में क्या होता है, ये जो ओमेगा 3 है, जब आप krill ऑयल जब ब्लू लाइफ का खाते हैं तो आपके बॉडी में 2.5 गुना ज्यादा ओमेगा 3 यहाँ पे अब्सॉर्ब होता है। बाकी कंपनियों को जब आप खाते हो तो वहां पे 2.5 गुना कम होता है। तो जब ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ तो आपको ज्यादा फायदा होगा, जब एब्जॉर्ब कम हुआ तो आपको फायदा कम होगा। तो ये एक प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा 2.5 गुना ज्यादा रिजल्ट और कोई भी फिश ऑयल से जब आप कंपेयर करते हो तो देता है। इसमें जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसमें अल्कोहल यूज नहीं होता। काफी सारी कंपनियां अल्कोहल यूज करती हैं जब ये फिश ऑयल या जो krill ऑयल है उसका एक्सट्रैक्शन करती है। तो अल्कोहल एकदम नहीं है, एकदम नेचुरली इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जीरो रिफ्लेक्स सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अभी मैं जब छोटा था तो मेरे को डॉक्टर ने कहा था एक फिश ऑयल है 7 सीज कॉड लिवर ऑयल करके, वो खाने को बोला था, क्योंकि मैं काफी वीक था छोटे में बचपन में, तो बॉडी में एनर्जी चाहिए, थोड़ा आयरन चाहिए, ये चाहिए, कुछ तो डॉक्टर ने बोल के एक गोल्डन कलर का एक आता है 7 सीज कॉड लिवर ऑयल, वो खाने को कहा था। माँ कसम मैं बोल रहा हूँ, वो दवाई खाने के एक आधे घंटे के अंदर एक डकार आती है, और वो जब डकार आती है तो आपको इतनी ज्यादा आप अपने आप से घिन होती है, क्योंकि इतना गंदा टेस्ट, पूरा आपको उल्टी जैसा होने लगता है। तो वो आपको रोज आता था, क्योंकि वो दवाई मैं रोज खाता था। मगर ये krill ऑयल में वैसी जब डकार आती है तो आपको कभी भी वो एक मछली का टेस्ट या वो गंदा टेस्ट आपके मुंह में नहीं आएगा। वो गंदा टेस्ट मेरे लिए था, काफी सारे लोग लिए अच्छा होगा पता नहीं, मगर मेरे लिए तो वो बहुत ही गंदा टेस्ट था। एक मछली, कच्ची मछली का टेस्ट मेरे मुंह में आके एक 15-20 मिनट वो रहता था, फिर मेरे को बहुत पानी पीना या कुछ चॉकलेट खाना या कुछ ना कुछ मुंह में डाल के वो टेस्ट कैसे भी हटाना पड़ता था, नहीं तो फिर उल्टी हो जाती पक्का। तो ये krill ऑयल में वैसा एकदम नहीं है। आप एक दवाई आपके मुंह में जाती है, उसके बाद जब आपको डकार आती है तो krill ऑयल जो हमारा जो सप्लीमेंट है, इसमें वैसा कुछ भी बैकड्रॉप या उसका जो एक साइड इफेक्ट है वो नहीं है। और इसमें क्योंकि ये अंटार्कटिक ओशन से पाया जाता है, तो अंटार्कटिक ओशन दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट ओशन में से एक है, क्योंकि वहां पे लोग तो रहते ही नहीं है, इसलिए वहां पे क्या नहीं है, गंदगी या वेस्ट वहां लाके कोई नहीं डालता। तो इसलिए वहां की जो मछलियां हैं उनमें हेवी मेटल्स या कंटेमिनेशन का चांसेस बहुत ज्यादा कम रहता है। तो ये आपको एक और बेनिफिट है ब्लू लाइफ के krill ऑयल में। अगला प्रोडक्ट है कुरकुमिन अल्ट्रा। कुरकुमिन अल्ट्रा बहुत ही ज्यादा वेल स्टडीड, वेल डॉक्यूमेंटेड एक प्रोडक्ट है। इसके बारे में सिर्फ मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा इसका बेनिफिट क्या है। मेरी मीटिंग्स में मैं बोलता हूं 120 तरह की बीमारियों से आपको प्रिवेंट, कंट्रोल, मैनेज करने में कुरकुमिन आपकी मदद करता है। ये कुरकुमिन है क्या? हल्दी के अंदर से निकाला गया एक एक्टिव मॉलिक्यूल है कुरकुमिन। 130 किलो जब हल्दी लेते हैं उसमें से अगर सबसे अच्छा क्वालिटी वाला वो हल्दी है तब शायद आपको 1 या 1.5 किलो का कुरकुमिन उसमें से शायद मिले। शायद यानी कि इतना ज्यादा हल्दी जब आप लेते हैं तो उसमें से शायद आपको 1 किलो कुरकुमिन, अगर वो बहुत अच्छा हल्दी है तब आपको मिलेगा, नहीं तो 200 या 300 ग्राम भी नहीं मिलता। इतना महंगा या इतना एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। इंटरनेशनल मार्केट्स में 1 किलो कुरकुमिन करीब करीब 6 या $7,000 का बिकता है, अगर वो नॉर्मल अच्छा कुरकुमिन है। क्वालिटी ज्यादा वाला और महंगे में बिकता है। अब आप खुद सोचिए 1 किलो कुरकुमिन का रेट करीब करीब 5 लाख रुपए है, करीब करीब, क्योंकि $7,000 आप खुद जोड़िए इंटू 75, 5.5-6 लाख के ऊपर मेरे ख्याल से 1 किलो का। इतना एक्सपेंसिव एक प्रोडक्ट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट 120 तरह की बीमारियों से आपको प्रिवेंशन, कंट्रोल और मैनेजमेंट कैटेगरी में आपकी मदद करता है। तो ये कुरकुमिन का एक और बेनिफिट क्या है? ये प्रोडक्ट कोई भी खा सकता है, कोई भी,
चाहे आप एज कम हो या एज ज्यादा हो, एनीबडी कैन हैव दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर 80 साल के हैं तो आप ये प्रोडक्ट न मत खाइए, या अगर आप 10 साल के हैं तो आप ये प्रोडक्ट मत खाइए। कोई भी ये प्रोडक्ट खा सकता है। 100% नेचुरली बनाया गया एक प्रोडक्ट है। इसमें एक अल्ट्रासॉल टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, जिससे वो टेक्नोलॉजी की वजह से ये कुरकुमिन आपके बॉडी में 46 टाइम्स मोर अब्सॉर्ब होता है। क्रिल ऑयल मैंने कहा था 2.5 गुना, मगर ये करीब करीब 50 या 46 गुना ज्यादा आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब होता है। तो आप खुद सोचिए, 46 टाइम्स मोर जब आपके बॉडी में ये कुरकुमिन अब्सॉर्ब होगा तो उसका बेनिफिट कितना ज्यादा आपको मिलेगा। और ये सारे ही प्रोडक्ट्स हमें रोज डेली एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं, रोज खाने वाले प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि हम जब रोज खाना बनाते हैं तो उसमें हम हल्दी रोज डालते हैं। क्यों? हल्दी में कुरकुमिन हमें मिलना था। मगर आज के डेट में कंपनियां क्या करती हैं, फैक्ट्रियां हल्दी के अंदर से ये कुरकुमिन निकाल के अमेरिका, यूरोप, कनाडा, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देती है। वहां के लोग ये कुरकुमिन बहुत डिमांड में रखते हैं। और हमें जिसको ये एक्चुअली मिलना था, जिसे ये कुरकुमिन एक्चुअली हल्दी के अंदर से मिलना था, उसे जो वेस्ट है हल्दी का, उसे पाउडर करके पैकेट में डाल के देते हैं। जिस दिन से हमने पैकेट वाली हल्दी यूज करना शुरू करी, आप खुद ही देख लीजिए, पिछले 20 साल से कैंसर पेशेंट्स का जो काउंट है इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है। 20 साल 30 साल पहले कितने लोगों को कैंसर हुआ करता था? एक गांव में किसी एक आदमी को अगर होता था तो पूरा गांव या वो पूरा गांव के आसपास के गांव में बात हो जाती थी, अरे वो फलाने को तो कैंसर है, उनको तो कैंसर है। मगर आज के डेट में, अभी मेरे एज में मेरे 4 दोस्तों को कैंसर ऑलरेडी आ चुका है। उसमें से 2 आज जिंदा नहीं है और 2 जिंदा है। मगर मेरे एज में, यानी कि लाइफ का क्वार्टर भी, मेरा जो 100 साल की उम्र है उसका आधा का आधा ही हुआ है। मगर इसमें भी क्या है, इसमें भी कैंसर पेशेंट्स निकल रहे हैं 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में। तो यहाँ पे आप देखिए, कैंसर किसी 60 या 70 साल के आदमी को नहीं, एक 2 साल के बच्चे को भी आ सकता है। हम सब लोगों के बॉडी में कैंसर के सेल्स हैं। जिस दिन आपके बॉडी में कैंसर सेल्स का जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, वो कैसे बढ़ता है? आपके बॉडी में हेल्थी सेल्स हैं और कैंसर सेल्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। वहां पे कुछ ही दिनों पहले तालिबान ने टेक ओवर किया। तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाया जाता है। तो वहां पे तालिबान जिस दिन ज्यादा स्ट्रांग हो गया, उसने क्या किया, वहां के जो अच्छे जो पुलिस वाले थे, जो लोगों थे, जो आदमी थे, उन सबको वहां से गिरा दिया या निकाल दिया या उन्हें मार दिया। क्यों? तालिबान ज्यादा पावरफुल बन गया। हमारे बॉडी में भी एक तालिबान है जो कैंसर सेल्स है। जिस दिन हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी या हमारे बॉडी के अंदर का जो अच्छा सेल्स है, जो कि आपके बॉडी में डेली आपके बॉडी में आते रहना या बढ़ते रहना चाहिए, जिस दिन ये कम होने लगता है, उस दिन ये आपके बॉडी के अंदर वाले कैंसर सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। पहले ये छोटे से एरिया में बढ़ते हैं और वहां पे छोटी सी मात्रा में आपको एक छोटा सा एक फॉर्मेशन होता है या सिस्ट आता है, या छोटा सा एक वहां पे एक उबाल जैसा, या एक छोटा सा एक उसको एक थोड़ा सा हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, वहां छोटा सा एक स्वेलिंग या कुछ आ जाता है। तो धीरे धीरे वो बढ़ता है। धीरे जैसे जैसे बढ़ता है वो कैंसर आपके बॉडी में स्प्रेड होने लगता है। जिस दिन आपके बॉडी में कैंसर स्प्रेड हो गया, उस दिन एक ही चीज कर सकते हैं, क्या है, वहां पे बॉम्ब डालिए और वो पूरे एरिया को खत्म करिए, नाश करिए। तो जब बॉम्ब डालते हैं तो वहां पे कैंसर सेल्स तो मरते हैं, साथ ही साथ वहां बहुत सारे अच्छे सेल्स होते हैं जो और मर जाते हैं। उस टाइम पे एक दो भी अगर कैंसर सेल्स बचते हैं तो वो एकदम स्पीड में चारों तरफ को बढ़ने लगते हैं बॉडी के। तो इसलिए अगर आप देखे हो, जिन व्यक्तियों को कैंसर आया है उनको दूसरा या तीसरी बार भी कैंसर आने का चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में कहीं ना कहीं ये कैंसर सेल्स स्प्रेड हुए रहते हैं और वहां पे जाके वो वापस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये ना बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स वाले
जितने भी अच्छे खाने या सप्लीमेंट्स हैं वो खाना है। और दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कुरकुमिन है। ब्लू लाइफ का कुरकुमिन उससे भी बढ़िया, क्योंकि बाकी जो कुरकुमिन्स है उससे कंपेयर्ड 46 टाइम्स मोर अब्सॉर्प्शन ब्लू लाइफ का कुरकुमिन आपको देता है। अगला प्रोडक्ट है मिल्क कैल्शियम। नाम में ही लिखा है मिल्क, दूध से निकाला गया कैल्शियम। बाकी जो आज मार्केट में कैल्शियम्स है 99% कैल्शियम्स सिंथेटिक सोर्स से बनाए गए कैल्शियम है, यानी कि कोई ना कोई केमिकल या सिंथेटिक सोर्स से निकाला गया कैल्शियम आपके बॉडी में हम टैबलेट के फॉर्म में या अलग अलग फॉर्म्स में दे रहे हैं। मगर ब्लू लाइफ का कैल्शियम दूध से निकाला गया एक नेचुरल सोर्स वाला कैल्शियम है। तो नेचुरल है तो इससे फायदा क्या है? अभी आप खुद एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल शायद थोड़ा गलत होगा, काफी लोग उसे शायद पसंद ना करें, मैं माफी चाहता हूं। वो एग्जाम्पल बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है लोगों को, तो मैं आपको सिर्फ समझाना कि इससे ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक ग्लास पानी आप पीजिए। एक ग्लास पानी जब आप पीते हैं तो आपका बॉडी उसे एकदम अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, करेक्ट, क्योंकि वो नेचुरल होता है। अब वो एक ग्लास पानी में आप 30 ml वोडका या रम डाल दीजिए, क्या होगा? जब पहली बार वैसा कोई पीता है तो उसे उल्टी होती है। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ साथ एक केमिकल भी बॉडी के अंदर गया। तो बॉडी के अंदर जब केमिकल गया तो बॉडी जानता है कि ये केमिकल है, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो बॉडी क्या करता है? उसे वापस धक्का देता है कि इसे निकालो, मेरे को ये नहीं चाहिए। तो जब बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसा चीज जाता है जो नेचुरल नहीं है, जो केमिकल है या हार्मफुल है बॉडी के लिए, बॉडी उसे कैसे भी निकालने का ट्राई करता है या बॉडी उसे अब्सॉर्ब नहीं करता। मिल्क कैल्शियम, मिल्क क्या है? एक नेचुरल चीज है, हमें बाय बर्थ हमें वो नॉर्मली हम उसे कंजम्पशन करते हैं। तो ये दूध से निकाला गया एक कैल्शियम है जो आपके बॉडी में आसानी से अब्सॉर्ब हो जाता है क्योंकि नेचुरल है। इसमें कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D3 आपकी हड्डियों को मजबूत करने वाला एक इंग्रेडिएंट भी एडेड है, और जिंक जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो छोटे बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं क्योंकि नेचुरल है। उनको अगर ग्रोथ आप चाहते हैं कि उनकी हड्डियां अच्छे से ग्रो हो, अच्छे से फॉर्म हो, उनकी हड्डियों की जो डेंसिटी है वो बढ़े, या जो लेडीज हैं जो 45-50 साल में जिनको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां आती हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया, आप चाहते हैं कि वो हड्डी जल्दी से हील हो जाए, जरूर आप उसे कैल्शियम दीजिए। अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगला प्रोडक्ट है कार्डियो सपोर्ट। नाम में ही लिखा है कार्डियो, हार्ट हेल्थ के लिए सबसे जरूरी प्रोडक्ट। आपकी हार्ट एक ऐसा चीज है जो आपके बॉडी में 24 घंटे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा दांत या मेरा जो जीभ या मेरी आंखें या मेरे कान, ये सब थोड़ी देर बीच बीच में रेस्ट करते हैं। जब मैं सो रहा हूँ या जब मैं कुछ थोड़ी देर में कहीं बैठ गया, तो बॉडी के काफी सारे ऑर्गन्स को या ऑलमोस्ट सारे ही ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, एक को छोड़ के, वो है हार्ट। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था या जब मार्च 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ था, तो क्या ये जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं आप सभी लोग, इनमें से ऐसा कोई भी है जिसका हार्ट उस दिन नहीं काम किया कि भाई आज तो प्रधानमंत्री ने बोला है कि सभी लोग घर में बैठना, कोई काम धंधा नहीं करना, तो इसलिए मैं भी घर में बैठूंगा और कोई काम नहीं करूंगा? ऐसे किसी के भी हार्ट ने बोला क्या? जी नहीं। आपका हार्ट आपके लिए 24 घंटे, 7 दिन हफ्ते के, महीने के 30 दिन, हर एक सेकंड आपके लिए बीट करता रहता है। ऐसा एक भी टाइम नहीं है जब आपका हार्ट काम नहीं कर रहा। तो ये हार्ट जब 24 घंटे काम कर रहा है, तो इसके लिए हार्ट को एक एनर्जी चाहिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गाड़ी लगातार चलानी है 24 घंटे, 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन बिना बंद किए वो गाड़ी अगर चलाते जानी है, तो क्या करना पड़ेगा? उसमें पेट्रोल डालते रहना पड़ेगा, करेक्ट, या डीजल डालते रहना पड़ेगा। तो इसी तरह आपके हार्ट को भी पेट्रोल या डीजल लगातार मिलते रहना। मेरी बात को गलत मत लेना, जाके पेट्रोल डीजल मत पी लेना ना। आपके हार्ट को जो एनर्जी चाहिए वो एक एंजाइम है जिसका नाम है कोएंजाइम Q10, COQ10। ये एंजाइम आपके हार्ट को और आपकी बॉडी के काफी सारे
ऑर्गन्स को फंक्शनिंग करने की एनर्जी देता है। सबसे ज्यादा हार्ट को जरूरी है क्योंकि हार्ट लगातार काम कर रहा है। तो ये एंजाइम 25 साल तक आपका बॉडी खुद बनाता है। आपको जितना चाहिए आपका बॉडी इसे प्रोडक्शन डेली करता रहेगा। 25 साल के बाद धीरे धीरे बॉडी इसे बनाने का जो स्पीड है या जो क्षमता है बॉडी का, जो ये CO-Q10 एंजाइम बनाने का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे हार्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं धीरे से आने लगती है। अब खुद सोचिए, 15 साल 20 साल के जब आप थे तो आपको जितना एनर्जी था, 30 साल में क्या आपके पास उतना ही एनर्जी है? 40 में क्या उतना ही है? 50 में क्या उतना ही है? जी नहीं, ये कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में CO-Q10 का प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो ये CO-Q10 जब 25 साल के हो जाते हैं, उसके बाद अगर आपको एक्सटर्नल सोर्स यानी खाने से देना है तो क्या खाएं? डेली आप सेब खा सकते हैं, एप्पल, मगर कितना एप्पल खाएं? डेली कम से कम 40 एप्पल खाना पड़ेगा। अब 40 एप्पल तो मुकेश अंबानी जी भी नहीं खा सकते। ये तो मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, क्योंकि एक दिन चाहे मैं थोड़ा जोर लगाऊं या मन बनाऊं तो शायद 10, 15, 20, 25 एप्पल तक खा लूं, मगर रोज 40 एप्पल, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन, रोज 40 एप्पल। चलिए मानता हूं आपके पास पैसा है मंगाने का, फिर भी आप नहीं खा पाएंगे क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। 40 एप्पल मतलब रोज 8 किलो एप्पल, यानी कि 2000 रुपए का तो एप्पल रोज खाना है, कोई नहीं खा पाएगा। चलो पैसे हैं तो भी नहीं खा पाएंगे क्योंकि कितना एप्पल खाएगा एक आदमी? अब नहीं तो आप मूंगफली खा सकते हैं। मूंगफली कितना खाना पड़ेगा? रोज 16 किलो मूंगफली। 16 किलो मूंगफली अगर कोई खाएगा तो वो प्यासा मर जाएगा, उतनी प्यास लगती है। 10 रुपए का जो पैकेट मूंगफली खा लो तो उतना प्यास लगता है। तो आप खुद सोचिए 16 किलो मूंगफली में कितनी प्यास लगेगी, किडनी खराब हो जाएगी पक्का। तो यहाँ पे ये कार्डियो सपोर्ट के जो टैबलेट्स हैं या जो सॉफ्ट जेल्स हैं, ये आपको एक खाना है, जिससे कि आपको 16 किलो मूंगफली या 40 एप्पल का जो बेनिफिट है वो आपके हार्ट को मिल जाएगा। ये आपके हार्ट को अच्छी तरह से ब्लड पंप करने में, आपके हार्ट के जो फंक्शनिंग्स है, आपके हार्ट में काफी सारे लोगों को ब्लॉक रहता है, या काफी सारे लोग जो कोलेस्ट्रॉल के टैबलेट्स खाते हैं या स्टैटिन्स खाते हैं, वो सब ये प्रोडक्ट्स जरूर खाइएगा कार्डियो सपोर्ट। साथ ही साथ आप किरल ऑयल कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, आपका रिजल्ट और स्पीड में आएगा। कार्डियो सपोर्ट में एक और बेनिफिट है कि ये सेक्सुअल एनहांसमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके बॉडी में एक सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम्स है, मेल इनफर्टिलिटी, जेंट्स को यानी कि पुरुष को इनफर्टिलिटी इश्यूज है, या स्पर्म का काउंट कम है, या स्पर्म का जो मोबिलिटी है या सेक्सुअल वाइटैलिटी कम है, तो कार्डियो सपोर्ट उसमें भी आपकी बहुत मदद करता है। आप ये प्रोडक्ट रात को यूज करिए और आपका रिजल्ट आप इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको फील कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है काउ कोलेस्ट्रम। इंडियन गाय के दूध से निकाला गया एक इंग्रेडिएंट है कोलेस्ट्रम। ये क्या करता है? नेचुरली आपके बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब नेचुरली बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाना मतलब किसका सबसे ज्यादा इम्यूनिटी कम है आज के डेट में? आज के डेट में जो छोटे बच्चे हैं इनका इम्यूनिटी सबसे कम है। 5, 7 साल 10 साल के बच्चे बारिश में भीगे नहीं कि उन्हें बुखार आ गया, जुकाम आ गया, सर्दी खांसी। जब मैं 10वीं क्लास का जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ था, तो मैं अप्रैल महीने में जब एग्जाम खत्म हुआ, उस टाइम पे केरला में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में धूप में पूरा सुबह 6 बजे से शाम के 7, 8 बजे तक मैं खेलता रहता। मेरे को कोई जुकाम बुखार क्या कुछ भी नहीं आया। मगर आज मेरा एक भतीजा है, वो जब एक बार भी अगर बारिश में भीग गया तो उसे इतना बुखार जुकाम, 3 दिन वो खटिया पकड़ के कंबल ओढ़ के लेट जाता है। क्यों? क्योंकि उससे बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है। ये कोलेस्ट्रम आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं, एक च्यूएबल टैबलेट या मिठाई के रूप में है, ताकि बच्चे इसे खा पाए। अच्छा सा टेस्ट है, तो बच्चों को आप दीजिए उनके बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। बड़े बुजुर्ग भी इसे खा सकते हैं बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अगला प्रोडक्ट है मल्टीग्रेन मिक्स। ये प्रोडक्ट आप प्रेग्नेंट लेडीज को जरूर दीजिएगा, यानी कि जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें ये प्रोडक्ट जरूर देना। उन्हें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन उन्हें बॉडी में मिलेगा, और जो बच्चा है उसको भी बहुत अच्छा पोषण
इसके थ्रू जाएगा, बच्चा अच्छा एकदम हेल्थी बच्चा पैदा होगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसमें 8 तरह के ग्रेन्स हैं, 3 तरह के दाल के वैरायटीज है, 4 तरह के नट्स, काफी सारे ऑयल सीड्स इसमें एडेड है, सैगो, कार्डमम, काफी कुछ ऐड किया गया है। और ये प्रोडक्ट मैसूर बेस्ड एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, CFTRI, मैसूर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां के रिसर्च स्कॉलर्स ने ये प्रोडक्ट का जो एक कॉम्बिनेशन है ये बनाया, ताकि ये कॉम्बिनेशन में जब कोई प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर या छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग या डायबिटीज पेशेंट्स या कोई भी व्यक्ति अगर अपना आइडियल ब्रेकफास्ट या डिनर करना चाहता है तो ये उसके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। आपके बॉडी का वेट मैनेज करने में, आपके बॉडी में अच्छी तरह से डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन के लिए, आपके बॉडी में जो आपको जितने भी आपको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए एक ब्रेकफास्ट में जो आपको मिलना चाहिए या डिनर में मिलना चाहिए, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। और ये प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत, ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स तक ऐड नहीं किया गया। कंपनी चाहे तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाल सकती थी, 2 साल 3 साल तक ये खराब नहीं होता, मगर ब्लू लाइफ कंपनी ने इसे 100% नेचुरल बनाया, क्योंकि ये प्रोडक्ट प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स बेझिझक, बिना कोई डर, बिना कोई शक 100% इसे पूरी विश्वास के साथ खा सके, इसलिए इसे नेचुरल बनाया गया। तो जरूर आप ये प्रोडक्ट्स यूज करिए। इसे आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, चाहे तो आप इसे आटे में डाल के रोटी बना लीजिए, पूड़ी बना लीजिए, इसको आप इसका आटे में डाल के इडली बना दीजिए, डोसा बना लीजिए, इसकी आप खीर बना लीजिए, सत्तू बना लीजिए, जो चाहे जैसे चाहे आप इसको बना लीजिए, आपकी मर्जी है। काफी सारे लोग इसे काफी तरह से यूज करते हैं, मगर मैं इसे गर्म पानी में डालता हूँ, मिक्स करता हूँ, थोड़ा सा उसमें अगर अच्छा शहद या कुछ है तो डाल सकते हैं, या मिक्सी में डालिए, थोड़ा सा दूध को जो आइस बनाते हैं फ्रीज में डाल के, उस दूध में ये पाउडर डालिए 1 चम्मच, उसमें कुछ डेट्स या एप्पल या केला कुछ डाल दीजिए और मिक्सी में उसे एक बार मिक्स कर दीजिए। इससे क्या होता है, वो एक शेक के जैसा बन जाता है। तो अलग अलग तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसे चाहे इसे यूज करिए, क्योंकि इससे आपके बॉडी को बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारे आखिरी के 4 वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं। ग्लूकोज सपोर्ट, ये प्रोडक्ट के बारे में मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या करता है, खुद काम करता है। आपको इसे सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले खाना है। ये प्रोडक्ट जब आप खाते हैं तो जरूर आपको आपका फूड तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स में सब जादू है कि आप ये प्रोडक्ट खा लिए और आपका शुगर एकदम से कम हो गया, ऐसे तो नहीं होता। आपको अपना खाना, आपका जो एक्सरसाइज का तरीका है, इन सब में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। अभी काफी सारे लोग बोलते हैं सर मैंने 2 महीना 3 महीना ग्लूकोज सपोर्ट खाया मगर मेरा शुगर तो कम हुआ ही नहीं। सर ये जादू वाला प्रोडक्ट नहीं है। इंग्लिश मेडिसिन जब आप खाते हैं तो जिस दिन आप मरते हैं उस दिन तक आपको इंग्लिश मेडिसिन खाना पड़ता है, मगर ब्लू लाइफ के प्रोडक्ट्स खा के 2-3 महीने के अंदर हजारों लाखों लोगों को शुगर की ये जो बीमारी है इससे छूट मिली है। कैसे? उन्होंने ये प्रोडक्ट के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा कंट्रोल किया। इस ये जब खाते हैं तो आप मैक्सिमम सफेद चावल ना खाएं। अब नॉर्थ में तो सफेद चावल जरूरी है, क्या कर सकते हैं, मगर आप कुछ दिनों के लिए ज्यादा गेहूं या बाजरा या जो वैसी जौ है या वैसे चीजों का थोड़ा सा ज्यादा कंजम्पशन करें, चावल जितना हो सके उतना कम करें। रोज सुबह 15-20 मिनट वॉकिंग के लिए जाएं। जब वॉकिंग के लिए जाते हैं तो नाम के लिए ना जाएं कि 15-20 मिनट वॉकिंग करना है इसलिए कर रहा हूं, वैसे मत करिए। जब करते हैं तो अच्छे से करिए, हाथ वाथ से अच्छे से हिला के, जो बोलते हैं ना आगे पीछे झुलाते हैं, वैसे अच्छे से वॉकिंग करिए ताकि आपके बॉडी में अच्छी तरह से जो आप कर रहे हैं उसका बेनिफिट आए। काफी सारे लोग आज की डेट में क्या करते हैं, भाई मेरे को तो 20,000 स्टेप चलना है तो मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लिया, कैसे भी 20,000 कंप्लीट करना है। अब किसी और को दिखाने के लिए या खुद को दिखाने के लिए या सोशल मीडिया के लिए ये सब मत करिएगा। आप अपने बॉडी के लिए करिए, क्योंकि हमारा बॉडी ही एक जगह है जहां पे आप या मैं
अपनी लाइफ पूरी बिताने वाले हैं। आपको एक दूसरा सर नहीं मिलने वाला, दूसरा हार्ट नहीं मिलने वाला। बहुत मुश्किल है एक दूसरा हार्ट सब मिलना, दूसरा लिवर या दूसरा लंग्स या दूसरा किडनी, ये सब मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है उसका देखभाल करें, उसका मेंटेन करें। गाड़ी का अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है तो दूसरी गाड़ी मंगा सकते हैं। 10 लाख 5 लाख में दूसरी कार आ जाएगी, लाख 2 लाख में दूसरी बाइक या स्कूटर आ जाएगी। मगर आपका अगर किडनी चला गया तो शायद आपके ब्लड ग्रुप अगर रेयर वेयर है तो किडनी मिलेगा ही नहीं। अभी चलो नॉर्मल ब्लड ग्रुप है, ए या बी या कुछ, तो भी क्या है, 20 30 40 लाख रुपए लगते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए। अब अगर दोनों किडनी खराब हो गई तो कहाँ से लेके आएंगे 80 लाख रुपए? घर बेच दिए तो भी शायद उतना पैसा ना ला पाए। तो इसलिए बॉडी का जो आप एक केयर है वो जरूर करिएगा। एक बहुत पुरानी एक कहावत है, आवर बॉडी इज द ओनली टेम्पल वी हैव टू लिव इन। हमें अपनी बॉडी की सबसे ज्यादा देखभाल करनी है। तो यहाँ पे ग्लूकोज सपोर्ट आपको एक सबसे सबसे खराब एक बीमारी है, डायबिटीज या शुगर की बीमारी, सबसे खराब। उससे आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उससे आपके बॉडी को एक छुटकारा देने में ये प्रोडक्ट आपकी मदद करता है। मगर मैजिक नहीं है, आपको भी यहाँ पे आपके साइड से एफर्ट लगाना पड़ता है। ये सारे प्रोडक्ट्स तभी काम करेंगे जब आप भी आपका बॉडी हेल्थी बनाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट डालेंगे। अगला प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक सुपर फूड कहलाता है, क्योंकि एक बोतल जो ब्लू लाइफ का स्पाइरुलिना है, ये एक बोतल आपके हाथों के अंदर आ जाता है। कभी कभी हाथों के अंदर जब पकड़ते हैं तो दिखेगा तक नहीं, उतना छोटा सा एक बोतल है। ये 36 किलो ऑर्गेनिक असॉर्टेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बराबर है। अब आप खुद सोचिए, 36 किलो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बराबर है ये एक बोतल स्पाइरुलिना। अगर बॉडी में ब्लड की कमी है, एचबी काउंट किसी का कम है, तो वो बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन। काफी सारे लोग बोलते हैं पालक खाइए या साग खाइए, वो सब तो अच्छे हैं, जी हाँ, वो जरूर खाइए, मगर उसके साथ साथ स्पाइरुलिना खाइए। आपके लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस एक सुपर फूड है स्पाइरुलिना। इसे ढूंढा या इसका जो एक इन्वेंशन किसने किया? नासा ने किया था। नासा कौन है? जो स्पेस में आदमी लोगों को भेजता है, मंगल ग्रह में भी सोच रहा है भेजने का, या ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी उसका एक मिशन चल रहा है आदमी लोगों को भेजने का, या मून पे भेजता है, या स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पे काफी सारे लोग हैं जो रहते हैं। इन सबको वहां पे क्या रोज दाल चावल रोटी सब्जी मिलती है? जी नहीं। तो इन सबको क्या खाने को दे के भेजते हैं? जब ये लोग 6 महीने के लिए जाते हैं तो ऐसा क्या दे के भेजें कि इनके बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन भी मिले, इन्हें कोई बीमारियां भी ना आए, मगर इनके बॉडी में एकदम अच्छा एनर्जी भी रहे। तो इन इन सॉरी, ऐसे लोगों को कम नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस क्या दे के भेजते हैं? यहाँ पे ऐसे लोगों को नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस स्पाइरुलिना जैसा सुपर फूड दे के भेजते हैं। तो नासा ने ढूंढा था 1960s में मेरे ख्याल से, ये एक सुपर फूड हमें आज मार्केट में अवेलेबल है, काफी सारी कंपनियों के पास है। ब्लू लाइफ की खासियत क्या है? ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है और इसमें एक्सीपिएंट नहीं है। अब ऑर्गेनिक सर्टिफाइड तो आप जानते हैं ऑर्गेनिक क्या होता है, मगर एक्सीपिएंट फ्री क्या होता है? हमारा जो स्पाइरुलिना है ये 400 mg का प्रोडक्ट है, 400 mg स्पाइरुलिना। काफी सारी कंपनियों का भी स्पाइरुलिना अगर आप लेंगे तो वो भी 400 mg का रहता है। आप उसका जब वेट लेना चाहेंगे या कहीं जाके उसका अगर वेट लेंगे तो आपको दिखेगा कि वो 400 मिलीग्राम का ही है। ब्लू लाइफ का भी 400 मिलीग्राम का है, मगर ब्लू लाइफ का 400 मिलीग्राम जो आपके हाथों में सबसे छोटी वाली उंगली है ना, उसके नाखून के बराबर होगा शायद। बाकी कंपनियों का आपकी जो वो जो सबसे छोटी वाली उंगली है उसका जो एक करीब करीब 30 या 40% उतना बड़ा होगा, क्योंकि
जो नॉर्मल कंपनियां हैं उसके स्पाइरुलिना के साथ साथ बहुत सारे बाइंडर्स ऐड किए जाते हैं। एक्सीपियंट्स क्या है ये? एक्सीपियंट्स और बाइंडर्स ऐसे पाउडर जो स्पाइरुलिना के साथ मिलाए जाते हैं ताकि वो स्पाइरुलिना का टैबलेट बना रहे, टूट ना जाए, पाउडर ना हो जाए। ये सब उस स्पाइरुलिना का एक प्रॉब्लम है जो बाकी कंपनियों का है। तो बाकी कंपनियों का जो 400 mg है उसमें शायद स्पाइरुलिना 100 या 200 ही रहेगा। ब्लू लाइफ में 400 mg स्पाइरुलिना में वो पूरा 400 mg सिर्फ स्पाइरुलिना है और कुछ भी उसमें एडेड नहीं है, एक्सीपिएंट नहीं है उसमें कुछ भी। उसमें गम या वो जो बोलते हैं ना ये चिपकने के लिए गम डालते हैं या पाउडर डालते हैं, वो सब कुछ भी नहीं है। ये है ब्लू लाइफ के स्पाइरुलिना का खासियत। जॉइंट सपोर्ट, ये भी नाम में ही आपको समझ में आ रहा है। जॉइंट, जहां भी दो हड्डियां आके जुड़ती हैं या छूती हैं या आके टच होती है, वहां पे वो हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड होता है जो एक ग्रीस के जैसे काम करता है। जैसे हमारे बाइक में, साइकिल चेन में सब ग्रीस लगा रहता है, क्यों? ताकि वो ज्यादा वहां पे वहां पे घसे ना और उसमें जंग ना आए, उससे वो टाइट हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा, टूट जाएगा। काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। ग्रीस डालने से क्या होता है? एकदम स्मूथली वो काम करता है। तो ये जॉइंट सपोर्ट क्यों खाते हैं हम लोग? 40 साल के बाद, पर्टिकुलरली 40 ईयर्स के ऊपर ही आता है ये प्रॉब्लम। कभी कभी उससे पहले भी आ जाता है, मगर नॉर्मली 40 के ऊपर आता है। 35-40 में ये शुरू होता है। आपके जॉइंट्स के बीच में एक ग्रीस जैसा एक फ्लूइड होता है जिसका नाम सिनॉइल फ्लूइड है। ये सिनॉइल फ्लूइड आपकी हड्डियों के बीच में धीरे धीरे, जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे ये कम होने लगता है। और जब ये कम हो जाता है तब आपकी हड्डियां आपस में छूने लगती हैं, जिससे आपको घुटनों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। आप जब उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, लेटते हैं, दौड़ते हैं, तो कहीं कहीं दर्द करने लगता है। कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी गले में, कभी कमर में दर्द होती है। क्यों? क्योंकि ये हड्डियां आपस में रगड़ रही हैं। जब रगड़ती हैं तो वो दर्द आता है। तो ये जॉइंट सपोर्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके हड्डियों के बीच में जाके वो फ्लूइड को वहां वापस लाता है, वापस वहां वो फ्लूइड को वहां पे प्रोडक्शन करता है, जिससे कि आपकी हड्डियां आपस में नहीं जुड़ती या नहीं छूती, जिससे कि आपको दर्द नहीं करता। और अगर ये हड्डियां आपस में रगड़ रगड़ के थोड़ी हड्डियां घिस गई हैं, तो हड्डियों को वापस वहां पे फॉर्म होने में भी ये प्रोडक्ट आपकी मदद करता है। जॉइंट सपोर्ट, अमेजिंग प्रोडक्ट। अगला प्रोडक्ट, हमारा लास्ट प्रोडक्ट है किड्स आई। ये एक मिठाई है, ग्रेप्स की टेस्ट में, टेडी बेयर के शेप में, ताकि बच्चे इसे आसानी से खा लें। अभी केरला में हमारे एक लीडर हैं, उनके घर में उनकी बेटी की बेटी एक दिन ये बोतल खोली और करीब करीब इसमें जो 30 जो गमी मिठाइयां हैं उसमें से 25 एक साथ खा ली। इमिडिएटली ये लीडर का फोन आया, अरे सर मेरे पोती ने ऐसे 25 पिज्जा एक साथ खा लिया, क्या होगा सर, हॉस्पिटल लेके जाऊं क्या? मैंने बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्लीमेंट्स अगर आप ज्यादा भी खाएंगे तो आपको उससे कोई परेशानी नहीं होती है। आपके बॉडी को जितना चाहिए उतना बॉडी ले लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, बाकी आपका बॉडी बाहर फेंक देता है। अभी हमारे घर में नहाने के जो बाथरूम में जो बाल्टी है, बाल्टी 10 लीटर की होगी। अगर मैंने उसमें 50 लीटर पानी डाल दिया तो क्या बाल्टी टूट जाएगी? जी नहीं, बाल्टी तो सिर्फ 10 लीटर की रखेगी, बाकी 40 लीटर बाल्टी बाहर फेंक देगी। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसे आपके बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए आपका बॉडी खींच के ले लेता है। वो खींचने में कभी कभी टाइम ज्यादा लगता है, कभी कभी टाइम कम लगता है, मगर बॉडी को जितना चाहिए बॉडी उतना खींचने का ट्राई करता है। कभी कभी पूरा नहीं खींच पाता, उससे पहले वो बॉडी से बाहर निकल जाता है न्यूट्रिशन, मगर जितना बॉडी को चाहिए बॉडी उतना ही खींचता है। तो यहाँ पे किड्जाई एक ऐसा मिठाई है जो बच्चों को, बड़े बुजुर्ग को, आपको, मेरे को, हम सभी लोगों को आंखों की रोशनी को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। अब आंखों की रोशनी को किससे डर है? अभी मेरे आंखों की रोशनी को डर है मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब, जितने भी एलईडी डिवाइसेस हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, लाइट हो, कुछ भी हो,
इनमें से एक ब्लू लाइट आता है जो कि आपकी आंखों की रेटिना में जाके उससे रोशनी कम करता है, धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी कम होती है। तो यहाँ पे किड्स आई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके आंखों के रेटिना को प्रोटेक्ट करता है, उसके सामने एक लेयर जैसा फॉर्म करता है जिससे कि वो ब्लू लाइट आके आपके आंखों के रेटिना पे ना मारे और आपकी आंख प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे। तो बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सभी लोग अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आंखों की रोशनी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छी मदद करता है। ये फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि ये एक नए फॉर्मुलेशन में हमारी कंपनी ने ऑलरेडी इसकी स्टडीज कर रही है। तो स्टडीज खत्म होते ही मन उसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अप्रूवल्स है वो सब लेने के बाद ये प्रोडक्ट आपको नए फॉर्मुलेशन में आएगा। हमारे थोड़े एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, डेली यूज प्रोडक्ट्स, एक ग्रीन एप्पल शैम्पू विद कंडीशनर। अभी काफी सारे लोग जिन्होंने मेरे को एक बार इससे पहले देखा हुआ है वो जानते हैं कि मेरे बाल काफी लंबे हुआ करते थे, अभी तो फिलहाल एकदम छोटे हैं, मगर पहले काफी लंबे थे। तो लोग पूछते थे सर आपके बाल इतने लंबे हैं आप कैसे मेंटेन करते हो? तो मैं एक ही चीज बोलता था कि सर मैं ब्लू लाइफ के 2 प्रोडक्ट्स रेगुलरली मेरे बालों पे यूज करता हूँ। एक ब्लू लाइफ का शैम्पू हफ्ते में 3 से 4 दिन, और दूसरा ब्लू लाइफ का जो नेचुरल सोप हफ्ते के 7 दिन 14 बार। अगर मैं दिन में 2 बार नहा रहा हूं तो 2 बार, दिन में 3 बार नहा रहा हूं तो 3 बार, हमेशा ब्लू लाइफ का सोप मेरे बालों पे मैं लगाता हूं। तो सबसे पहले शैम्पू क्या है? ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट वाला शैम्पू है। इसमें जितने भी ये प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं इनमें किसी में भी पैराबेन, सल्फेट, एसएलएस, एसएलईएस, ये 4 नामक केमिकल्स नहीं है। अब ये 4 केमिकल्स क्या है? पैराबेन, सल्फेट, एसएलएस, एसएलईएस, ये सब क्या है? ये सब कैंसर कॉसिंग केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके बॉडी में जो कैंसर सेल्स हैं, आप उसमें जब आग में पेट्रोल डाल रहे हो वैसा है ये पैराबेन और सल्फेट। आप अपने कैंसर सेल्स को बढ़ावा दे रहे हो कि बेटा जाग जाग और मेरे को कैंसर पेशेंट बना। ऐसा है ये पैराबेन सल्फेट। ऐसा काफी सारे स्टडीज में पाया गया है। मगर काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये पैराबेन सल्फेट यूज करने से कैंसर सेल्स एक्टिवेट नहीं होते। अब होते हैं नहीं होते हैं इसके बारे में तो मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर हो या ना हो इस प्रोडक्ट में, ब्लू लाइफ के प्रोडक्ट में ये नहीं है। अभी अगर मैं बोलूंगा कि ये चीज खाने से मैं मर सकता हूं और नहीं भी मर सकता हूं, तो क्या आप वो चीज खाओगे? अगर मैं बोल रहा हूं भैया ये एक एप्पल है, आप ये एप्पल खाओ, इसमें मैंने एक चीज डाला है, वो खा के शायद आप मर जाओगे, शायद आप नहीं मरोगे, तो उस टाइम पे वो खाना जरूरी है क्या? जी नहीं। इसलिए इस प्रोडक्ट्स में पैराबेन, सल्फेट, एसएलएस, एसएलईएस, कैंसर हो या ना हो वो दूसरी बात है, मगर अगर होने का 1% चांस भी है तो क्यों रिस्क ले भाई? ऐसा केमिकल क्यों यूज करे? उसके बिना क्या ये प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते? जी हाँ, बन सकते हैं, मगर थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो नॉर्मल जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं वो उसका रेट कम करने के लिए ऐसे चीप केमिकल्स यूज करते हैं। ब्लू लाइफ का कमिटमेंट है, गारंटी है कि ब्लू लाइफ ऐसे चीप केमिकल्स या जो हार्मफुल केमिकल्स है ये यूज नहीं करेगी हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स में। तो ग्रीन एप्पल शैम्पू विद कंडीशनर, एक फेस वॉश, सुबह शाम अपना फेस क्लीन करने के लिए यूज करिए। 3 in 1 क्रीम, एक ही क्रीम क्लेंसर, स्क्रब और मास्क के रूप में यूज कर सकते हैं। बॉडी लोशन, आप अपने स्किन में, स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, ड्राई स्किन, स्पेशली अगर नॉर्थ इंडिया में आप हैं तो ठंडियों में, वहां पे सर्दियों में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए आप ये बॉडी लोशन लगाइए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा। और अगर स्किन में कोई एलर्जी सब है तो उसके लिए भी ये बॉडी लोशन बहुत ही अच्छा है। डे क्रीम, अगर आप धूप में बाहर निकलते हैं तो SPF 30 वाला डे क्रीम। एंटी एजिंग क्रीम, रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं 15-20 मिनट पहले अपना फेस को धोइए फेस वॉश के साथ, उसके बाद हमारा एंटी एजिंग क्रीम थोड़ा सा लीजिए और आपके फेस पे पूरी तरह से स्प्रेड करिए। आपका फेस, आपका जो फेस पे जो फाइन लाइंस आते हैं या जो लाइंस आते हैं
होठों के पास, नाक के पास, आंख के पास। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है आपके स्किन पे वो दिखता है कि आपका एज बढ़ रहा है, मगर ये एंटी एजिंग क्रीम यूज करने से वो आपके स्किन एकदम मेंटेन रहेंगे। जैसे अभी आप खुद देखिए, सलमान खान और शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन, ये लोग सब कितने एज के हैं? अमिताभ बच्चन 70-75 या 80, चलो 70-75 साल के हैं, मगर क्या उनका स्किन देख के लगता है कि वो 70-75 साल के हैं? ऐश्वर्या राय करीब करीब 40 साल की होंगी, उनका स्किन क्या देख के लगता है कि वो 40 साल की है? वो बोलती हैं कि लक्स इज द सीक्रेट ऑफ माय ब्यूटी, मगर ये तो मेरे को पता है कि वो लक्स यूज नहीं करती, और ये आपको भी पता है कि वो लक्स यूज नहीं करती, वो कुछ और ही यूज करती है। तो वो क्या यूज करते हैं? एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। फेस पे, स्किन पे जो एज बढ़ता है उससे एज बढ़ता हुआ पता ना चले, स्किन हमेशा यंग रहे, स्किन हमेशा सॉफ्ट रहे, स्किन पे हमेशा एक यूथ हमेशा बना रहे। तो इसके लिए एंटी एजिंग क्रीम, लास्ट के 3 प्रोडक्ट्स, ब्लू लाइफ का नेचुरल सोप जो मैंने कहा, बालों पे जरूर लगाइएगा, जरूर। हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए, ड्राई स्कैल्प के लिए, सब हटाने में ये सोप आपकी मदद करता है। मेरे को पर्सनली मेरा ब्लू लाइफ का सबसे फेवरेट अगर मैं प्रोडक्ट कौन सा है कोई पूछता है तो मैं बोलता हूं ब्लू लाइफ का नेचुरल सोप। ये नेचुरल है इसलिए कभी कभी इसके रंग में, स्मेल में सब अंतर आता है। काफी सारे लोगों को यहाँ केरला में डाउट आता है, सर इस बार का सोप में स्मेल कम है सर, इस बार का सोप का रंग अलग है सर। सर ये प्रोडक्ट नेचुरल है सर, इसमें हम लोगों ने केमिकल नहीं डाला है। अगर केमिकल डालेंगे तो 1000 बार बनाओ, हजारों बार वही स्मेल आएगा, वही कलर आएगा, वही चीज दिखेगा। मगर जब नेचुरली एक चीज बनती है तो सर वही नहीं आएगा। आपके घर में रोज दाल बनाओ, क्या रोज दाल में एकदम सेम वही टेस्ट, वही स्वाद रहेगा? कभी थोड़ी चीनी, सॉरी, कभी थोड़ी नमक ज्यादा हो गई, कभी थोड़ी नमक कम हो गई, कभी थोड़ा उसमें सीटी ज्यादा दे दिया, ज्यादा चुर गई, कभी कम चुरी, कभी उसमें मसाला कम हो गया, कभी मसाला ज्यादा हो गया। तो वो नेचुरल प्रोसेस है, कभी भी वो सेम नहीं बनेगा। और जब 4 लोग बनाएंगे तो 4 तरीके से बनेगा। तो ये सोप भी नेचुरल सोप है, हाथों से बनाया गया सोप है, तो इसलिए इसे आप जरूर यूज करिए। मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है ब्लू लाइफ में। इतना अच्छा प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में मैंने यूज नहीं किया है, क्योंकि मेरे को पहले जब मैंने बाल बड़ा करना शुरू किया था तो डैंड्रफ का प्रॉब्लम था, ड्राई स्कैल्प था मेरा, हेयर फॉल का प्रॉब्लम था। ये सोप यूज करके मेरे को ये तीनों प्रॉब्लम से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। अगला एक प्रॉब्लम, मेरे को फेस पे पिंपल्स आते थे, पिंपल्स जब आते थे तो मैं उसे तोड़ देता था, तो उससे मेरे को पिंपल मार्क्स आने लगे। ये सोप इस्तेमाल करने के बाद ना मेरे को पिंपल्स आ रहे हैं, और मेरे फेस पे जो पिंपल मार्क्स हैं वो काफी कम हो चुके हैं ये सोप यूज करके। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। अगला गोल्ड फेशियल किट, मैंने एक ही बार यूज किया है, एक और बार बहुत ही जल्द यूज करने वाला हूं। यूज करने के बाद जरूर मैं मेरा बिफोर और आफ्टर फोटो फेसबुक पे डालूंगा, आप खुद कंपेयर करिएगा। एक बार जब मैंने यूज किया था, मैंने बिफोर फोटो नहीं लिया था, आफ्टर फोटो लिया था, तो मैं जानता हूं कितना डिफरेंस आया था गोल्ड फेशियल किट में। एक नेचुरल गोल्ड फेशियल, ब्यूटी पार्लर के आधे पैसे में आप घर में बैठ के खुद कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन एक गोल्ड फेशियल। इसमें 24 कैरेट गोल्ड का डस्ट या भस्मा ऐड किया गया है, 24 कैरेट गोल्ड का स्वर्ण भस्मा ऐड किया गया है, जिससे आपके स्किन को बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट। हमारा लास्ट प्रोडक्ट है ब्लू लाइफ का नेचुरल हर्बल टूथपेस्ट। ये प्रोडक्ट आज की डेट में मेरा सेकंड फेवरेट प्रोडक्ट है सोप के बाद, सेकंड फेवरेट, क्योंकि मेरे को ये ऑरल प्रॉब्लम्स थोड़े थे, यानी कि मैं ठंडा पानी ही पीता हूँ, मेरे को ठंडे पानी के अगर नहीं पिया तो मेरे को मेरी प्यास नहीं जाती। ठंडा पानी बहुत जरूरी है, कितनी भी ठंडी हो, चाहे मैं बर्फ के बीच में हूँ, मेरे को ठंडा पानी जरूरी है। तो यहाँ पे मेरे को बीच में दांतों में जब ठंडा पानी पीता था तो मेरे को एक दर्द होने लगा था, सेंसिटिव टूथ बोलते हैं। ये प्रोडक्ट यूज करके मैंने और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे, बहुत सारे जो मार्केट में अलग अलग नामों में है, नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, मगर काफी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए, फिर भी मेरे को रिजल्ट कम ही मिल रहा था मगर काफी कम था। ब्लू लाइफ का ये प्रोडक्ट यूज करने पे मेरे को एकदम पूरी तरह से मेरा सेंसिटिव टूथ जो था वो चला गया, पूरी तरह से। अगली बार जब अगर हम मिलेंगे गोवा या बैंगलोर या जयपुर या जहां भी, जरूर आप देखिएगा, आपके सामने मैं ठंडा पानी पीऊंगा तो जब आप उसे देख पाएंगे कि इतना अच्छा मेरा पर्सनल रिजल्ट मेरे को मिला है, और मैं यही आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ये सारे ही प्रोडक्ट्स आप यूज करिए। सबसे पहले मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मेरा यही एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये प्रोडक्ट एक बार यूज करिए, इसका रिजल्ट लीजिए।
कि आपको या आपके घर वालों को इसमें क्या रिजल्ट मिला और उसके बाद आप इसे रेकमेंड करिए। और इसके बाद हमारे थोड़े नए प्रोडक्ट्स हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुए। सबसे पहला एक ब्लू वॉश, कपड़े धोने के लिए आप यूज कर सकते हैं। लिक्विड डिटर्जेंट है, इसे आप हमारे जो एक जो बोतल के ऊपर जो ढक्कन है, वो ढक्कन में करीब करीब आधा ढक्कन, एक जो वॉशिंग मशीन जब कपड़ा धोते हैं उसमें आप आधा ढक्कन डालिए, इससे आपके कपड़े काफी साफ हो जाएंगे। आधा से एक ढक्कन तक, अगर कपड़े वॉशिंग मशीन भर के हैं तो एक ढक्कन, या थोड़े कम कपड़े हैं तो आधा ढक्कन चलेगा। आपके कपड़े एकदम अच्छे साफ होके एकदम अच्छे स्मेल के साथ बाहर आएंगे। और ये इसका खासियत क्या है, आपके हाथों के लिए सेफ है। काफी सारे ये जो कपड़े धोने के जो पाउडर्स और जो लिक्विड है, ये यूज करने पे आपके हाथों के जो स्किन है, उंगलियों की स्किन है, वो एलर्जी आके वो छिलने लगती है, वो आपकी उंगलियों से वो स्किन निकलने लगती है। ये आपके हाथों के लिए सेफ है। इसमें एसिड ऐड नहीं किया गया है। काफी सारे प्रोडक्ट्स जिसमें काफी सारे एसिड्स डालते हैं जो आपके स्किन के लिए, कपड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत हार्मफुल है। इसमें एसिड्स एडेड नहीं है, हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, और ये प्रोडक्ट आपके कपड़ों को बहुत अच्छा शाइन और स्मूथनेस देता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्लू शाइन, फ्लोर क्लीन करने के लिए। इससे काफी सारे लोग अभी यूज कर चुके हैं और उनके अच्छा रिजल्ट भी मिल चुका है। अगर आपने यूज नहीं किया है तो जरूर ये सब यूज करिएगा, क्योंकि हम सभी लोगों के घर में पोछा लगता है, हर रोज लगता है। एक बार यूज करके देखिए इसका डिफरेंस क्या है, एक बोतल मंगा के देखिए, अमेजिंग रिजल्ट है। मेरे घर में रोज यूज हो रहा है ब्लू शाइन। फ्लोर को अच्छी तरह से क्लीन करने में मदद करता है। और लास्ट प्रोडक्ट जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था वो है ब्लू स्पार्कल लिक्विड डिश वॉश है। इससे काफी सारे लोग कार भी वॉश करने लगे हैं। काफी सारे लोग केरला में यहाँ पे कार वॉश करके बोल रहे हैं, सर मेरी कार तो एकदम नई हो गई। काफी सारे लोग फोटो शेयर करने लगे मेरे को व्हाट्सएप में सब। तो ये एक कार वॉश नहीं है, ये एक्चुअली बर्तन धोने वाला एक लिक्विड है। तो इससे आप अपने बर्तन घर के साफ करिए, स्टेन्स हटाने में, स्मेल हटाने में, सब कुछ हटाने में ये आपकी प्रोडक्ट मदद करता है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, सभी आप यूज करिए और उसके बाद आप इसका रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करिए और उसके बाद आप इसे शेयर करिए। तो यहाँ पे मैं आज मेरा सेशन वाइंड अप कर रहा हूँ। थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया मेरे ख्याल से, मैंने सोचा था 1 घंटे में खत्म करूंगा, करीब करीब 1 घंटा 15-20 मिनट से ऊपर हो गया है। तो अगर लेट हुआ है तो क्षमा मांगता हूँ। काफी सारे लोग बीच में हमारा इस मीटिंग में साथ नहीं रहे क्योंकि थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। तो जरूर इसका रिकॉर्डिंग आपके पास है, इसको यूज करिए। अगर कोई डाउट्स है तो आप जरूर आप अपने अपलाइन से चाहे तो एक वॉइस मैसेज के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं हमेशा व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहता हूँ। कभी कभी जब मीटिंग पे रहता हूँ तो फोन साइलेंट पे रहता है तो फोन उठाता नहीं हूँ, मगर व्हाट्सएप पे हमेशा ही अवेलेबल हूँ। आप जरूर नेत्रपाल जी से मेरा नंबर ले सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो ऑलरेडी हमारे नॉर्थ के और वेस्ट के हमारे रीजनल मैनेजर राजेश जी हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में। वो मेरे को खुद काफी सारी इंफॉर्मेशन उनसे मिलती हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ 10 साल का है इस इंडस्ट्री में, उनका एक्सपीरियंस मेरा करीब करीब दुगना है। तो मैं भी उनसे काफी सारी चीजें सीख रहा हूँ। आप भी उनसे काफी ज्यादा कनेक्ट में रहिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए। और रमन सर और रम्या मैडम और श्याम सर, इनकी ट्रेनिंग्स तो आप कभी भी मिस मत करिए। अभी ऑलरेडी रम्या मैडम का मेरे ख्याल से मीटिंग शुरू हो गया है क्रिल ऑयल के बारे में। मेरे ख्याल से ये मीटिंग एंड होते ही मान आप प्लीज वो मीटिंग में घुसिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन है। और अगर डाउट्स हैं तो मैं थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए मैं अभी वो फिलहाल मैं डाउट्स नहीं ले रहा हूँ। नेत्रपाल जी, आप मेरा नंबर सभी के साथ शेयर कर दीजिए। किसी को भी कुछ भी डाउट्स है तो वो डायरेक्टली मेरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं रिप्लाई दे दिया करूंगा टाइम टू टाइम। तो सभी लोगों को मैं एक बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं दे रहा हूँ, ब्लू लाइफ में सक्सेस दे विश करते हुए मेरा प्रोग्राम मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू नेत्रपाल जी, थैंक यू ऑल ब्लू लाइफ लीडर्स, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका एक वैल्यूबल टाइम जो है टीम बीएसएस को दिया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप जितने भी अपने गेस्ट हैं, जितने भी अपने बिजनेस पार्टनर हैं, कि आप सभी लोगों ने भी धैर्य बनाए रखा
आई होप आप सभी लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे, ताकि आपको आपकी टीम और आप जब कभी प्रोडक्ट किसी को शेयर करें तो वहां पे भी आपको हेल्पफुल रहे कि प्रोडक्ट जो अपना है वो कितना पावरफुल है। आप अपने टीम के जो नए पार्टनर्स आ रहे हैं अपने साथ, उनको भी अपने को बताना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है इसको क्यों खाना आज की लाइफ में। सबसे पहले तो अपने को यूज करना है कि क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है जब आप और मैं जब डायमंड बन जाएंगे तो पैसा तो बहुत सारा होगा, बट अपने को लंबे समय तक भी तो जीना है ना, यस या नो। तो अपना जो प्रोडक्ट है उसको भी अपने खुद को डेली को यूज करना है। तो आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अच्छे से इस ट्रेनिंग को लिया, और आई होप कि आप सभी लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। और आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, आप सभी लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया। नेत्रपाल जी, एक बार और बोलना चाहूंगा कि अगर किसी का डाउट्स है तो आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, मैं उन्हें करेक्टली टाइम टू टाइम करता जी रहूंगा, सर। क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को भी उस मीटिंग में घुसना है जो मीटिंग में शुरू हुई है। तो ओके किसी के भी डाउट्स है तो आप मेरा नंबर आपके ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, कुछ भी डाउट्स किसी को भी है तो डेफिनेटली मेरे से जब चाहे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके सर, मैं नंबर जो है हमारे ग्रुप में डाल दूंगा। और सर भी अपने साथ ही हैं, शक्ति सर, अगर आपको भी कुछ कहना है तो सर प्लीज आप थोड़ा सा कुछ अपनी टीम को गाइड कीजिए सर। ओके, तो अपन इस सेशन को यही क्लोज करते हैं, और आप सभी लोगों ने अच्छे से सुना, अच्छे से समझा, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।